Hey guys, welcome to another episode of the Drawing Room Experts. And today I have two very special guests with me who are constantly smiling on the camera. But I'll go ahead with the introductions. I'll take you guys back a few years back, not a few years back, actually more than a few years back. This is 2005, 2006. A level start किया था हमने और I was completely new at that campus. बीकन हाउस की कोई मेरी हिस्ट्री नहीं थी यानी कि मैं किसी को बीकन हाउस में जानता नहीं था. दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई मेट अ बंच ऑफ पीपल देयर. उसमें बहुत सारे लोग थे जो एक बैच की शक्ल में उस वक्त आ रहे थे, तो ऑब्वियसली दे न्यू वन अनदर. और कुछ लोग नए थे जो कि बिल्कुल ही न्यू एडमिशन्स थे, जिनका कोई हिस्ट्री नहीं थी. तो जो बिल्कुल नए थे, इनकी कोई ऐसा हिस्ट्री नहीं थी, उनमें से बहुत कम लोग थे जिनको मैं जानता था, जिनसे जो अप्रोचेबल थे, जो कि कोट एंड कोट कंपैरेटिवली नर्ड्स थे. उनमें से एक शख्स होते थे, वो थे उसामा कुरैशी. तो उनके साथ मुझे याद है कि ये फुटबॉल के बड़े फ़ैन थे. एंड और जब मैं उस वक्त फुटबॉल, लाइक आई स्टार्टेड वाचिंग फुटबॉल फ्यू इयर्स बैक, तो मैं भी ज़रा फुटबॉल के बारे में बड़ा हाइप्ड अप था, तो खेलता भी था उस वक्त. तो ऑब्वियसली हमारी एक तरीके से कनेक्शन वहाँ से बना उसामा कुरैशी की. लेकिन ये बात थी कि ही वाज इन बोथ काइंड ऑफ क्राउड्स. वो बेसिकली वो नर्ड्स, जैसे हम जैसे नर्ड्स थे, जहाजेब था और एक फैज़ान था, आई डोंट नो इफ यू गाइस रिमेंबर. तो उनके साथ भी ये थोड़ा सा टाइम देते थे, यानी कि गरीबों के साथ भी टाइम गुजारते थे. और फिर जो उमरा और जो हाई सोसाइटी होती थी हमारी, हमारे बैच की, उसके साथ भी बड़े ये इन होते थे. तो हम जो गरीब लोग थे, हमको लगता था कि यार ये हमें बेसिकली वी विल बी द प्रॉम डेट इफ यू स्पीक, कि ये जिस हमें जो हाई सोसाइटी में इन कराएंगे ना, तो यही कराएंगे. यही बाबे कराएंगे. तो पीछे एजेंडा था असल में. Sort of semi agenda था. तो Osama Qureshi was, with such cute slash girly features, was probably the closest I got to a girl in my A levels. So, so without any further delay, Osama Qureshi, Osama bhai, how are you doing? जी, पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन योर पॉडकास्ट. और जो इंट्रोडक्शन था उसमें काफ़ी चीज़ें मुझे अभी नई नई पता चल रही हैं. अच्छा अच्छा. अभी अच्छा, और इस पे हाँ. बात करेंगे. मैं दूसरे गेस्ट को मैं इंट्रो करा लूँ. तो दूसरा गेस्ट इज बेसिकली द रीजन व्हाई वी आर डूइंग दिस. मैं और ओसामा वी वर डिस्कसिंग समथिंग अ फ्यू डेज बैक, और हमने कहा कि यार हम लोग जब गिटारिंग और इसकी बात कर रहे थे, तो ऑब्वियसली द वन एंड ओनली एजाज खान वाज पार्ट ऑफ द डिस्कशन. और इंटरेस्टिंगली हमारी गिटार की जो ओरिजिन स्टोरीज है, जब मैंने जब गिटार स्टार्ट किया था हमने, तो उसमें कहीं ना कहीं एजाज का कोई ना कोई लिंक बनता था. हमने बोला यार दिस गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, जिसमें एजाज को होना जरूरी है. तो एजाज खान साहब ए लेवल्स में वो शख्स थे जो कि देखने को, यानी कि अगर आप बाहर से सिर्फ देखें ना, तो आपको लगेगा कि यार ये वो कूल हाई सोसाइटी वाली साइट पर ज़्यादा होते हैं. लेकिन ये अंदर से, इनके अंदर एक जेब टाइप का बंदा मौजूद था, जिसको फिर मैंने परख लिया. मैंने कहा यार ये फिर ये तो अपने ही लोगों में से एक है. तो उस वजह से उनके साथ थोड़ा अप्रोचेबिलिटी ज़्यादा आसान हो गई, और बाद में पता चला कि यार ये तो ऐसा इतना भी वही हाई सोसाइटी वाला टाइप का नहीं है. तो with me I have Azaz Khan, and with him is a massive rock that he's been living under because he didn't have any idea that I was doing a podcast. How are you doing, Azaz? I'm very well, thank you. How about yourself? Thank you for having me. And इतना फॉर्मल क्यों हो रहा है James, भाई? यार तो इंटरव्यू तुमने नहीं चल ऐसे रहा. स्टार्ट किया तो उसके हिसाब से कर रहा हूँ यार. अब यार सोच तो अच्छा लो. अच्छा, सुन पहले तुम. जेब के हिसाब से बात करो या हाई सोसाइटी के हिसाब से बात करनी है पहले? नहीं नहीं, तू आराम से, जिस तू अपने हिसाब से बात वो कर. प्रूव बहुत करके तक से बताएगा बता. अब तुम्हें. अपने हिसाब से बात करो, अपने अच्छा हिसाब से देखो बात यार, करो. there's no holds थैंक यू barred. यार. बहुत शुक्रिया आपका. आपकी बहुत मेहरबानी है. आपने नहीं मुझे यार, इसके बारे में आपने सोचा. Although आप I feel like the third wheel because तुम लोगों ने जेन्युइनली मेरे बारे में नहीं सोचा. तुम लोगों ने आपस की डिस्कशन के दौरान मेरा नाम आ गया तो तो जेन्युइनली आया ना, जेन्युइनली तो नहीं आया था. यार. क्योंकि नहीं, जब इस मैं तुझे बता रहा हूँ ना वो कहानी क्या बात है. नहीं मैं रही. तुझे नहीं सुन यार, सुन तो मुझे ही नहीं पता था. पॉडकास्ट से पहले बताते तो मैं कटा सुन देता तो था. सुन, सुन तो चल ले. आगे. सुन तो ले. अच्छा, तो अच्छा ये स्टोरी ये थी कि अच्छा, लाइक हम सब कोई ना एक अपने पैशन प्रोजेक्ट्स अभी परस्यू कर रहे हैं, ठीक है. जैसे मैं विद माय पॉडकास्ट,
Azaz is doing his, covers and guitar playing on Instagram and Facebook. But by the way, तो उसामा ने भी recently एक YouTube channel start किया था गिटार ट्यूटोरियल्स के लिए, जिसमें ही इज गोइंग थ्रू लाइक लेवल 0 टू लेवल, अब मुझे पता नहीं कहाँ तक लेके जाएगा वो. बेसिकली वो गिटार सिखाना चाह रहे हैं लोगों को ऑनलाइन. तो उसी पे बात हो रही थी. आई थिंक समथिंग वन थिंग लेड टू अनदर. हमने अपने पहले गिटार की बात करी, या पहले गिटार इन्फ्लुएंसेस की, या कहाँ से गिटार पिक किया था. आई डोंट नो व्हाई उसामा यू वर अंडर द इंप्रेशन कि मैं बहुत पहले से गिटार बजा रहा था बिफोर ए लेवल्स. हालांकि मैंने ए लेवल में ही पिक किया था. तो मैंने बताया उसमें the reason why he just stopped that is because मेरी मेहनत है उसमें. तो मैंने उसको बताया कि भाई नहीं भाई क्या हो गया, ए लेवल्स में मैंने पिक किया गिटार, और एजाज ने मुझे सिखाया. लिटरली मुझे लिख के ना, मुझे फर्स्ट जो पावर कॉर्ड्स थी, या वो जो कॉर्ड डायग्राम नहीं होती, उसने फर्स्ट टाइम वो तुझे याद है, वो जो बाहर वो जो होता था, बाहर जो होता था हमारे स्कूल के एक लॉन टाइप का नहीं होता था जहाँ पर घास नहीं देती थी, तो वहां पर एक बेंच लगी होती थी, वहां पर बैठ, मुझे अभी तक याद है, तूने पेपर पे बैठ के ना बताया थे बंदर पे सिखाया इसको मैंने. मैंने इसको मैंने, लेकिन ऐसा नहीं है. देखो मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा इधर कि ऐसी बात नहीं है कि एहसान किया था, क्योंकि हमारे एक वो डील, मैं एहसान मानता भी नहीं उसे. मैं समझता पूरा फर्ज था वो. अच्छी बात है वाकई में. एक इतने फर्ज भी नहीं था ना, सुनो तो सही, एक डील थी, एक गिव एंड टेक था. तो मैंने कहा था तुम मुझे अकाउंटिंग सिखा दो, मैं गिटार सिखा दूं. वो एक ट्रांजैक्शन थी, वो एक ट्रांजैक्शन अगर मैं माशाल्लाह से मेरे घर पे आके आदमी हूं तो जेब की मेहनत. तो हमें इससे बात निकली, तो उसामा ने बोला कि इसका भी कोई ना कोई स्टोरी है तो उससे रिलेटेड. मैंने कहा देखो अब इस पे पॉडकास्ट करते हैं और इस पे डिस्कस करें. प्लस मैं हमेशा इंट्रीग्ड था इस थ्योरी के ऊपर कि यार पाकिस्तानी स्कूल्स में, ए लेवल्स में, ओ लेवल्स में, जो व्हाट हैव यू इंटर, एक जो यंग जो लोग होते हैं, अगर किसी को आर्ट्स में जाना होता है ना, तो सबसे पहली जो ईजीएस्ट चीज़ होती है वो उठाते हैं, वो गिटार उठाता है. यानी कि नोबडी पिक्स अप लाइक, nobody in our school was like an aspiring actor, for example, right? Or any sort of other art form. Like ज़्यादातर सबसे easiest और सबसे difficult भी art form यही है, I think. लेकिन सबसे easily लोग जो start करते हैं वो गिटारिंग स्टार्ट करते हैं. हर कोई उठा लेता है. यानी कि जो सोचो मुझे जैसे बंदे ने गिटार उठा लिया, तो हमने कहा इसके पीछे क्या है. Like I really wanted to डिस्कस दिस विद, मैंने उमरान शफीक से भी पूछा था, तो उमरान ने तो अपना बताया था कि भाई लोगों की अपने समझ लो कि एक समझ लो कि इन्फ्लुएंस बन चुकी लोगों की ना, लोग जिन लोगों को फॉलो करते हैं उनको देखते हैं, कहते हैं यार ऐसा बनना है हमें, उमरान शफीक बनना है हमें, सलमान अहमद बनना है, तो वो इन्फ्लुएंस बन जाती है. तो मैंने कहा यार अब वो तो खैर एक इन्फ्लुएंसर की पोजीशन से बता रहा था, तो अब हमें देखना चाहिए कि आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट कि हमारी क्या है, लाइक हाउ डिड वी पिक इट अप, हु डिड वी आस्क एंड हु डिड वी सी, जिसको देखकर हमने गिटार उठाया. तो आई थॉट इट वाज गोइंग बी अ वेरी गुड डिस्कशन. तो without like wasting any time, or I wanted to start, and Azaz maybe you start, क्योंकि तुम I think probably the more experience from all of us. तुमने कब गिटार उठाया, और and what was the reason behind it? Don't tell me बच्चों को impress करना था. नहीं बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं. अब तो उसको मतलब वैसी बात. मैंने कहा लो जी अभी इसकी डिस्कशन तो खत्म कर दिया. नहीं यार ये तो यहाँ तो खत्म हो गया, बंद कर दो. अच्छा बोल भाई. ऐसा हुआ था कि तुम्हें जानजेब याद है ना? हाँ मुझे याद. जानजेब के थ्रू ही मेरी दोस्ती हुई थी. हाँ, आई यूज्ड टू लिसन टू रॉक म्यूजिक बहुत ही बचपन से ही, शुरू से. वो एक जमाने में जब 12-13 साल के थे तो मैट्रिक्स आया था, याद है? मैट्रिक्स की मूवी रिलीज हुई थी, तो उस टाइम पे उसका साउंड ट्रैक काफी हैवी था. उसमें रेज अगेंस्ट द मशीन था, पता नहीं क्या क्या था. उस जमाने में जो रॉक का बड़ा शौक चढ़ गया था, लेकिन मैं बहुत सच कोई हार्डकोर रॉकर नहीं था, बस मुझे पसंद था रॉक म्यूजिक, इतना पता था मुझे. तो वो एक फेस था, लिंकिन पार्क वगैरह वाला जो है. तो फिर जब झांझेब आया ना, झांझेब ने मुझे मेटालिका में थोड़ा सुना, तो झांझेब के साथ में काफी टाइम उसने थोड़ा शार्पन किया मेरी. झांझेब तो डीप कट्स लेके आता था भाई. झांझेब वाज लाइक अ प्रॉपर. हाँ उसको काफी वो शौकीन था. हाँ वो बहुत शौकीन था उससे. वो वाला शौकीन नहीं, दूसरा अच्छा वाला. Thanks for clarification. He was basically had a very sharp taste and specific taste. Black Sabbath भी उसने इंट्रोड्यूस कराया मुझे भी. तो मेटालिका जो है ना, मुझे मेटालिका का एक गाना जो है ना, मैं तो आज तक मेरा सबसे, इट्स माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग एवर, वो फेड टू ब्लैक का जो उसका गाना था ना, उसको मैंने सुना शुरू में, इतना कोई मुझे इम्पैक्ट अच्छा लगा, लेकिन इतना जब उसका लास्ट सोलो आया ना, that got me.
राइट चीज ने मुझे इतना ज्यादा इंट्रीग कर दिया था कि मैं आई लिसन टू दैट ओवर 10,000 times a day. I'm not joking. For the वाओ next year, I listened to that non-stop. And वो मुझे इतना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था उस सोलो का. हाँ मुझे उससे पहले गिटार, अच्छा मैं गिटार का सोचता था उससे पहले कि यार गिटारिंग के लिए आपको जो है आपको स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, उसके बगैर नहीं हो सकती ये वो. हाँ मैंने तो सोच भी नहीं रहा था ना कि मैं बजाऊंगा किसी दिन इसको. सही. वो तो तूने एक ट्रेनिंग ली दिन थी क्या? तूने क्लासेस ली थी क्या? कभी नहीं लिया. अच्छा, फिर क्या हुआ, तूने कहाँ से वायलिन उठाया? वायलिन की क्लास ली थी. मुझे वायलिन सिखा, एक बार स्कूल के करिकुलम के हिसाब से मुझे सिखा रहे थे, लेकिन वो फिर प्रिंसेस डायना की डेथ हो गई थी उसके, वो ब्रिटिश थी आंटी जो हैं, तो वो चली गई थी फिर उनके फ्यूनरल पे बजाने के लिए. तो वो उसके है? बाद सड़ गया उधर अपना मेरा वायलिन पड़ा पड़ा. उसी अच्छा को अच्छा. बेच के गिटार लिया था मैंने. तो खैर मैंने एक साल गुजर गया इस तरह. तो हमारी वो फेयरवेल, वो जो ये ये ए लेवल्स और ओ लेवल्स की बात नहीं है नहीं, कि ओ फर्स्ट लेवल्स टाइम? की बात कर रहा हूँ, ये ओ हाँ लेवल्स की हाँ बात कर एंड यानी बिल्कुल आखिरी हमारी क्लास 11 थी मेरे ख्याल से. हाँ. क्लास 11 थी हमारी. और एक लड़का होता था हमारे स्कूल में अली हैदर के नाम से. ओके. मैं नहीं, शायद मैं तो मिला नहीं उससे. ना हम वो नहीं जानते होंगे. ही वॉज अ वेरी गुड गिटारिस्ट है. वो बंदा वाकई में वो गिटारिस्ट था, यानी जबरदस्त किस्म का गिटारिस्ट था वो. ठीक है. वो बहुत हम्बल, बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा लड़का था. मेरी कोई इतनी खास दोस्ती नहीं थी उसके साथ, लेकिन मुझे पता था कि सबको पता था गिटारिस्ट है वो बहुत. तो हम्म. मैं एक बार, वो जो आखिरी दिन था स्कूल का, तो उस जमाने में जो है वो मैं ऐसे ही अपने कुछ सामान उठाने जा रहा था स्कूल में ही. तो मेन जो एरिया ना, जो ग्राउंड था, वहां से मैं गुजर रहा था, तो मुझे फेड टू ब्लैक का सोलो सोलो की आवाज आई है मुझे, कोई अरे बजा, वाह. और अकूस्टिक गिटार के ऊपर. तो ओहो. मेरे कान अचानक से बज गए ना कि ये कौन बजा रहा है, ये तो कोई सुन रहा है, इतना परफेक्टली कौन बजा रहा है. तो मैं गया, तो मैंने उसको देखा, तो वो भाई नोट टू नोट उसने जो है वो सोलो, उसने ही प्लेड इट फ्लॉलेसली. उसने बड़ा फ्लॉलेसली बजाया. और मेरी आदत नहीं है, मैं ऐसे आई नेवर वॉक अप टू एनीबॉडी, लेकिन वो पहली बार था मेरी जिंदगी में मैं आई वॉकड अप टू दैट गाय. और मैंने उससे पूछा कि तुमने कैसे सीखा, कहाँ से सीखा. उसने बोला यार मैंने खुद ही सीखा था, ये टैब्स देख के ऑनलाइन. तो मैंने देखा ठीक है. बोल रहा कि बस गूगल पे जाके सर्च कर लो, टैब्स देखो, थोड़ा खुद बहुत थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, और ये वो एक्स वाई जी. तुमने ये तो तो नहीं पूछा मुझे टैब्स बड़ा क्या होती हैं? तुमने ये तो नहीं पूछा टैब्स क्या होती हैं? मैंने वो पूछा था, मैंने उससे यही पूछा था. बोले बस और जाओ. गूगल क्या होता है? अच्छा उसको पढ़ना, उससे उससे नहीं नहीं, इतना नहीं था यार. सही है, इतने भी पीछे बैकवर्ड थे यार. अच्छा तो उसने, तो मैं गया, मैं जब घर गया हूँ, तो उस टाइम में मैं बहुत हल्का था यार. सच मेरे अंदर डिटर्मिनेशन नहीं थी. तो मैंने अच्छा. मैंने सोचा मैं गिटार कहाँ से लेके आऊँ, गिटार मेरे पास नहीं है. तो हम्म. मैंने जो है उससे, उमर खान याद है? हाँ मेरे ख्याल. उमर खान जो है उस टाइम पे वो हल्का फुल्का जो है बजा लेता था, कॉर्ड शॉर्ड ना. हाँ. तो मैंने उसको कहा कि यार तुम्हारे पास वो गिटार था, वो चाहिए मुझे, वो कुछ दिनों के लिए. तो उसने कहा हाँ ले जाओ. बोल रहा है इसमें सिर्फ 2 स्ट्रिंग्स हैं. तो ले जाओ. तो आखिरी के 2 स्ट्रिंग्स थे उसमें. तो मैंने बोल दे दे भाई, यही इसी काम चलाता हूँ. तो उससे मैं लेने जब गया हूँ, तो उसने बोला क्यों गिटार क्यों ले रहे हो अचानक से. तो उमर की थोड़ी आदत है, ही इज अ बिट सार्कास्टिक. तो वो हाँ. उसने क्या, उसको जब बोला कि भाई मैं सीख रहा हूँ, मैंने कहा अच्छा. बोला क्या बजाना चाह रहे हो. तो मैंने कहा मैं फेड टू ब्लैक का आखिरी एंड सोलो बजाऊंगा. तो वो हंस हंस के पागल हो गया ना. बोला सीख न कर ही ना लो तुम, ये वो जाओ जाओ ले जाओ, देखता हूँ मैं. तो मैं पठान दिमाग तो हूँ, तो मेरा हम्म. दिमाग पर घूम के मैंने कहा अभी दिखाता हूँ बेटा तुम्हें, मैं करके दिखाऊंगा तुम्हें, मैं 2 हफ्ते के अंदर कर दूंगा. बोलते देखता हूँ. हंस रहा था, पूरे वक्त हंस रहा था वो. तो मैं वो लेके आया हूँ, उसके ऊपर AK-47 लिखा हुआ था. पता नहीं किसने लिखा. वैसे अगर मुल्ला की अगर किसी को फ्यूचर स्टोरी है, अगर अभी आप कंपेयर करें उससे, तो दैट वाज अ वेरी डेंजरस साइन. हाँ. जोक्स सॉरी. असाइड. नहीं मैं कह यू रहा नो, हूँ कि उसके गिटार पे AK-47 लिखना, और अभी अगर मुल्ला को आप देखें तो दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो बड़ा डेंजरस वो नहीं, कॉम्बिनेशन. उसका नहीं था गिटार, उसका नहीं था वैसे. इट वाजंट हिज गिटार. वो किसी अब तो वही इलाके बोलेगा ना. हाँ बच्चे चलो बच्चे खैर. का था. तो पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई द हेल आई, बट इट वाज देयर. फिर इसमें मिक्की तूने माउस बजा लिया फिर? लगा हुआ था, वैसे आपस की बात है, किसी को पता नहीं. तो खैर वो मैं लेके गया घर अपने साथ. तो मैंने जो है उसमें 2 स्ट्रिंग्स थी. मैंने कहा 2 स्ट्रिंग से प्रैक्टिस करता हूँ. तो मैंने सबसे पहला जो मैंने आसान तरीन जो चीज़ थी, उसको मैंने आदत का मैंने स्टार्टिंग हाँ, टिंग आदत. टिंग टिंग टिंग. आजकल से मैंने आजकल से जब से आदत आए उसके बाद से सबने सबसे पहला जो म्यूजिक सबसे बजाना पहला सीखे ना, वो हाँ. आदत ही है. आप उनके सामने जो सेटियानी का कोई अच्छा सोलो मारो, बोलेंगे आदत आता है आपको. आदत.
बस क्रेडिट टू जल यार, क्रेडिट टू आदत यार, वाकई में उन्होंने एक वो एक समझ लो कि एक स्टैंडर्ड रख दिया था कि बस इसके बाद अब गिटार बजेगा, अब इससे पहले कोई गिटार एग्जिस्ट नहीं करता था। तो उसके बाद मैं गया तो मैंने वो सीखा, उस हालांकि वो कुछ नहीं था, मैं इतना कोई हार्डकोर फैन नहीं था जल का, लेकिन मैं बोला आसान है बजाना, लग रहा था मुझे, लग रहा था हाँ, क्योंकि वन स्ट्रिंगर है ना वो, वन स्ट्रिंग टाइप है वो। तो वो जब मैंने बजाया ना यार, मेरे अंदर अजीब सा एक वो है ना, सिवियर किस्म की मोटिवेशन आई है मुझे, बड़ा फीलिंग होती है ना कि आपने पहली बार यानी आपने खुद ही कुछ किया है, यानी तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होती है। तो आई वाज रियली पम्प्ड अप कि नहीं अब मैं सीखूंगा तो करूंगा। तो मुझे आग भी लगी हुई थी कि मुल्ला ने मुझे ऐसे क्यों, वो मैंने मुझे क्यों इतना, तो उसको हम प्यार से मुल्ला बोलते हैं क्योंकि वो जब से उसने थोड़ा, तो खैर उमैर साहब जो है, मुझे आग लगी थी मेरे दिमाग में, उसका हंसता हुआ चेहरा जो ना मुस्तकिल हंस रहा था मेरे ऊपर, तो मैंने बोला अभी दिखा दो मैं तुम्हें। तो मैं जो हूँ मैंने फेड टू ब्लैक का सोलो स्टार्ट किया, थोड़ा सा वो भी शुरू, बल्कि नहीं उसके लिए मुझे थर्ड और फोर्थ स्ट्रिंग दो स्ट्रिंग्स चाहिए थी, तो वो मैं उस टाइम पे 50-50 रुपए की मिलती थी सिंगल जो थी। तो मैंने किसी ने पैसे जमा करके जो है 50 रुपए, सोचो मैंने 50 रुपए भी जमा करने जमा किए कसम से, तो 50 रुपए जमा किए थे, पर नहीं 100 रुपए चाहिए था, 100 रुपए, तो 100 रुपए पूरे, तो 100 रुपए पूरे जमा करके मैं जाके ढूंढ के लेके आया हूँ स्ट्रिंग्स, और मैंने खुद लगाई, मैंने देखा थोड़ा देखना पड़ा, तो मैंने किसी तरह खुद लगा दी, क्योंकि हम कराची के पाकिस्तानी ऊपर से कराची वाले हैं, तो फिर कराची वाले पैसे जुगाड़ जुगाड़। हाँ, तो तो मैंने तूने फिर कितने कितने अरसे के बाद तूने वो सोलो यानी कि वो अचीव कर लिया, दैट वाज योर फर्स्ट समझ so लो कि I put those strings in and I immediately started on Fade to Black, और मैंने 2 हफ्ते के अंदर वो सोलो सीखा था, लेकिन वो it wasn't exactly perfect, हाँ हाँ, लेकिन लेकिन यू वर लाइक इन द रेंज। exactly वो कहते हैं ना कि done is better than perfect, तो बस मैंने उसको 2 हफ्ते लेकिन नॉन स्टॉप, यानी मैंने अपनी नींद हराम कर दी थी, यानी मुझे मजा आ रहा था क्योंकि मैं आई वाज एंजॉयिंग इट, एवरी नोट दैट आई वाज लर्निंग, इट वाज एक नोट करके मैंने सीखा था वो, लेकिन मुझे बड़ा मजा आया था उसमें। ऑसम ऑसम। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड बेसिकली। तो इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात तुमने कही, जिससे मुझे अपना भी एक, जो मैं भी जब सीख रहा था ना, तो मुझे भी वो वक्त याद आया कि जिसमें तुम बोला ना कि जो फर्स्ट कॉर्ड या फर्स्ट नोट जो बजता है आपके, जो एक्चुअल एग्जैक्ट साउंड आता है उसका, उसके बाद की जो मोटिवेशन होती है ना, दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। और मैं अपनी कहानी बताऊंगा एंड में, पहले उसामा से पूछते हैं, उसामा व्हाट वाज योर लाइक, आई नो तुमने ए लेवल्स में स्टार्ट किया था, वाज इट कि तुमने इसको देखा कहीं पर बजाता हुआ कि मेन रूम में कहीं बजा रहा है, तो तुमने कहा यार मुझे भी करना है, मैं बड़े होके साज बनूंगा? बेसिकली मेरा जो है बड़े अच्छा नहीं, मेरा जो है फैमिली के अंदर जो है ना, वैसे लोगों को काफी हमारे कजन्स और मेरे काफी सीनियर कजन्स हैं जो कि जो है कुछ प्रोफेशनली भी बजाते हैं अभी। सीनियर कजन लिंक्डइन पे लिखा उन्होंने सीनियर हाँ, मतलब वो जो है वो थोड़े से एज में हमसे सीनियर हैं। अच्छा। तो जो है उनके बेसिकली कुछ वो बजाते हैं, अपना गिटार है, उसके अलावा हारमोनियम, तबला, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जो वो हमारी फैमिली में, हाँ तो डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना वो बज रहे होते थे हमारी फैमिली में बचपन से ही। तो उसमें जो है पियानो भी मैंने बजा के देखा था, लेकिन ये कि बजाना सीख लिया, थोड़े बहुत कॉर्ड्स आते थे, लेकिन म्यूजिक भी जैसे सिर्फ अपने टोन बजानी तो वो भी बजा लेते हैं, लेकिन इतना ज्यादा कोई उसको जोश नहीं था कि सीख के जो है ना और आगे बढ़ना है पियानो के अंदर। लेकिन गिटार मुझे हमेशा अपील करता था, जो मेरे कजन बजाते थे उनको मैं देखता रहता था और थोड़ा सा मुझे उसमें इंटरेस्ट था। मैंने जो है जो पहला गिटार लिया था वो हमने ऐसे लिया कि वन फाइन मॉर्निंग बस हम उठे, मैं था, मेरी बहन, हमने कहा यार गिटार ले लेते हैं, गिटार बजाना सीखते हैं। तो मेरी बहन उस वक्त जो है वो कमाती थी, मैं तो कमाता भी नहीं था, ट्यूशन पढ़ाता था तो पैसे होते नहीं थे, तो बहन को जो है उसमें इन्वॉल्व करना लाजमी था ताकि जो है फाइनेंस, हाँ नहीं फाइनेंस तो उधर ही से आने थे। तो हाँ हमने जो है फिर उनको जो है मनाया, और पहला गिटार हमने कहाँ से खरीदा, कहाँ से? मिलेनियम के सामने एक होता था एयरवाई का, एयरवाई ना, क्या नाम है, हम कभी शॉपिंग हाँ वो शॉपिंग करने जाते थे तो वहां पे देखा था कि गिटार होता है, क्योंकि उसके अलावा पता नहीं था कि गिटार शॉप कहाँ होगी। तो बस हमने कहा कि वहां पे गिटार होता है तो वहां से ले लेते हैं, तो बस वहां पे गए, वहां पे फिर गिटार, अच्छा कुछ भी नहीं पता था गिटार के बारे में। क्या वहां पे गिटार शॉप थी या एक रैंडम नहीं, एक दुकान का एक बस कॉर्नर था, एक रैंडम सी दुकान होती जिसमें एक गिटार लटका होता है, पुराने सदियों का कोई वाली टाइप की दुकान थी?
इसमें एक ही गिटार रखा होता। नहीं, एक और थी अलादीन हाँ अलादीन, मैंने वहीं से लिया था। वहीं से मैंने गिटार लिया था। वो तो फिर बाद में हमें पता चला कि भाई यहाँ पे और भी शॉप है, क्योंकि वो वाली जो शॉप थी वो भी बिल्कुल एक छोटी सी शॉप थी, वो दिखती भी नहीं थी जब तक आपको पता ना हो कि वहाँ पे शॉप है अलादीन के सामने। वो कितने का लिया तूने वैसे वहाँ से? कितने का लिया था गिटार? उस जमाने में, ये मैं ओ लेवल्स के एंड की बात बता रहा हूँ, उस वक्त वो एक बिल्कुल ही घटिया सा गिटार था। वो मैंने कोई 4-5 हजार रुपए का लिया था। ओह शिट। और वो ना कोई ब्रांड था, उसकी लकड़ी को भी आप अगर देखें तो वो कंप्लीटली फर्निश्ड भी नहीं थी, मतलब बस वो बचता था। उस पे मिक्की माउस का स्टिकर तो नहीं लगा हुआ था? कुछ भी नहीं था, बस साफ सुथरा गिटार था। हमने कहा यार अच्छा लग रहा है, खरीद लेते हैं, आवाज तो सही दे रहा है। तो हमने वो गिटार वहां से लिया। और उसके बाद जो है, जो मैं कजन की बात कर रहा हूँ, सीनियर कजन हमारे, हमने कहा अब जो है हमें सबसे पहले कौन गाइड करेगा, इसको करना है क्या है। तो हम सीधे उनके पास ले गए। उनके पास गए, उन्होंने हाँ कि ये देखें सही लिया है हमने, अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने भी दिल, अब मैं अगर देखता हूँ तो उन्होंने हमारा दिल रखा था। मैंने कहा नहीं बहुत अच्छा गिटार है, काम हो जाए। मैकेनिक को साथ लेके जाते तो बता कैसे लिया? नहीं पता, वो मैकेनिक को साथ बकरी लेके तो जाना बाहर बाहर झांक करके पूछो कितने का लिया? कितने के लिए? 2 दांत का कितने का? तो बस वो फिर उन्होंने जो है बेसिकली, वो मेरे पहले टीचर थे इस हिसाब से कि उन्होंने थ्योरेटिकली मुझे पहला कोर्स उन्होंने दिया था कि ये कॉर्ड्स होते हैं, ये नोट्स होते हैं, ए से लेके एफ तक, वो जी तक उन्होंने सारा, जी शार्प और ये वो सारा उन्होंने एक थ्योरेटिकली, वो सर्कल ऑफ फिफ्थ तक भी चले गए थे पहले कोर्स में, लेकिन वो तो जाहिर है मैंने कहा बस ठीक है, इतना बता दें कि बचता कैसे है। तो उन्होंने पहला कोर्स दे दिया था। तो उसके बाद से फिर हमने जो है डिफरेंट, कभी गूगल पे कुछ सर्च किया, वीडियोस देखी, डिफरेंट वेबसाइट्स को देखा, वहां से फिर खुद शुरू किया। तो कॉर्ड्स बजाने इतने आ गए थे कि कॉर्ड बज जाते थे बेसिक जो थे आपका, ए बज गया, डी बज गया, सी बज गया, जी बज गया। तो तुम जब ए लेवल्स में आए थे तो तब तुम, मुझे आता था बजाना, आता था बजाना, लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं आता था, मुझे बस बेसिक्स आते थे। तो ए लेवल्स में जब मैं आया, तो ए लेवल्स में एक हैरानी की बात ये हुई कि ए लेवल्स में हर अगले बंदे को मैं देखता था वो गिटार बजाने लगता था। एक बाजार लगा हुआ था यार, एक बाजार लगा हुआ था। मतलब कि सबसे पहला जो मुझे पता चला था, वो पता चला था सोहराब का। वो भी यूं पता चला था कि उसकी रैगिंग हुई, रैगिंग में उससे बोला गया कि आप जो है क्या कर सकते हैं। अगले पॉडकास्ट के लिए अभी मत ले आओ ये बातें भी। लेकिन हाँ, उससे डिस्कवर ये हुआ कि वो जो है गा सकता है और उसको जो है गिटार बजाना आता है। तो उस वक्त पता चला अच्छा भाई एक बंदा है हमारे स्कूल में जो कि जो है म्यूजिक के अंदर है, उसको गिटार वगैरह बजाना आता है, गाना वाना बजाता है भाई। ठीक है। फिर थोड़े दिनों के बाद जो है, जब हम और टाइम गुजरा, तो उसमें जो है हमने एजाज को डिस्कवर किया। एजाज को जब डिस्कवर किया तो इसने वही फेड टू ब्लैक पहला गाना था जो मैंने इससे सुना था, और वो मैंने पहली बार ही सुना था। अच्छा। और उस वक्त मुझे जो है ना फिर शौक चढ़ा कि यार ये जो चीज कर रहा है मुझे भी ये करनी है। और एजाज ही वो पहला बंदा है जिसने मुझे जो है ये जो है पिकिंग और ये और वो सारी जो टेक्निक्स होती हैं डिटेल के अंदर, वो एजाज बताता था। मैं इसको देखता रहता था कर क्या रहा है, कर क्या रहा है, कर क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं फिर इससे पूछता था यार एजाज ये कैसे किया तुमने, ये मुझसे नहीं होता। तो फिर ये मुझे थोड़ी बहुत टेक्निक दे देता था कि इस तरह से कर लो, इस तरह से करो, इस तरह से फिंगर की तुम्हारी स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, ये एक्सरसाइज कर लो। तो एजाज ने जो है वहां से हमें गाइड भी किया। नुस्खे दे रहा था तुझे ये स्ट्रेंथ बिल्ड करने के नुस्खे? या मैंने ये बोला था क्या? हाँ और क्या, इस तरह से नहीं बोला होगा। आप बेटा सुबह जो ना आप ये खाएं, नहारमूई खाएंगे तो आपकी फिंगर की स्ट्रेंथ बिल्ड होगी। तो एनी हाउ एजाज ने जो है काफी जो है हेल्प किया था। हाँ, तो पॉइंट यही है कि एजाज ने जो है हमारी इंस्पिरेशन भी बने वो रॉक म्यूजिक के लिए, और जो है इसने जो है गाइड भी किया। मतलब हर कोई जो है ना वो गाइड नहीं करता था, मतलब हर किसी को बजाना आता था लेकिन हर कोई गाइड नहीं करता था। आप उनसे जो पूछो तो वो जो है आए बाय शाय कर देते थे, लेकिन एजाज वाहिद था कि इसके पास जाओ पूछो तो वो अपना टाइम देता था, बताता था। तो उस हिसाब से जो है एजाज ने जो है बड़ा एक रोल प्ले किया भाई हमारी भी जर्नी के अंदर। ये शायद आपको पता ना हो लेकिन है। This is an Azaz appreciation podcast basically. मैंने क्योंकि मुझे खुद पैशन था तो मुझे अच्छा लग रहा था कि यार जैसे क्योंकि अपना सामा है और ज़ेब तुम दोनों को जेन्युइन, जब आप किसी की आंखों में वही जज्बा देखे जो आपको खुद आपकी आंखों में था कुछ महीनों पहले, तो फिर आपको ऑब्वियसली आप हेल्प करोगे यार, क्यों नहीं करोगे? Right. And by the way, I would like to point out कि my picking is wrong. जिस तरह मैं पिक करता हूँ गलत है, और मैं आज तक वो चीज चलाते आ रहा हूँ, मैं गलत पिक करता हूँ
वजह है कि पिक जो ना दोनों तरफ सुना होता है, ऑल्टरनेट कर दिया, लेकिन वो मैं फिर हमने आज तक गूगल करके सीख सिंगल लिया साइड था। करता हाँ हूँ। वो आपकी गलतियां करेक्ट कर ली थी बाद में हमने, वो तो सर अभी टू बी नाइस हम बोल रहे हैं कि आप भंड भी थे आपके बहुत सारे। तो नहीं वो तो है। अब जैसे कि मैं पिक से मैं नहीं कर सकता, आई डोंट नो व्हाई, मुझसे नहीं होता पिक पिक यूज, लाइक मुझसे वो साउंड नहीं निकलता। आई कुड प्रोबेबली प्ले पिक शायद स्ट्रमिंग के लिए, हम्म। लेकिन मैं ज़्यादा कंफर्टेबल ऐसे हूँ कि ये वाला फिंगर बना के ना इस तरह से, आई डोंट नो लाइक पॉडकास्ट पे ऑब्वियसली पीपल कैन सी, बट मैं सिर्फ अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब को मिलाकर आई कैन प्ले, और उसमें मैं सब कुछ बजा सकता हूँ, और मैं कंफर्टेबल से ज़्यादा इसमें होता हूँ। इसमें आपकी फिंगर्स की वाट लग जाती है, और ये फिंगर्स के ऊपर वाली स्किन की वाट लग जाती है, बट अब तक तो बिल्कुल ही सख्त हो चुकी है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो एक टेक्निक है, मैंने पिक का मुझे कभी आदत नहीं हुई तो मैं पिक यूज़ नहीं करता। सो तो मैं अपना बताऊंगा कि अच्छा ए लेवल से पहले ना मुझे आई कैन नॉट थिंक ऑफ अ टाइम जिसमें मैंने कभी सोचा भी हो कि गिटार या म्यूजिशियन या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स कोई चीज़ होती हैं इसके बारे में मैंने कुछ सोचा हो कि मैं कभी बजाऊं, यानी हालांकि मैं म्यूजिक सुनता था उससे पहले। माय फर्स्ट एल्बम दैट आई बॉट वाज इन ओ लेवल्स, और उसमें वो थी ईपी की एल्बम। ईपी उस वक्त ईपी की नई एल्बम आई थी। um, और ऑब्वियसली यू गाइस नो कि मैं सब यूट्यूब फैन, तो वो पहले से मैं सुनता हुआ आ रहा था। अच्छा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं म्यूज़िक को बजाऊं, मैं सुनने की तक सुनता था उसको कि यार मुझे मज़ा आता था उसमें ना। तो जब मैं ए लेवल्स में हुआ, लाइक उसामा मेंशन कि एक आप ना दाखिल होते हैं एक कैंपस के अंदर, और एक बाजार लगा हुआ था, यानी कि सब अपने अपने खोखे बना के साइड में बैठे हुए थे और सब अपना अपना कुछ ना कुछ बजा रहे थे। और यानी कि मुझे तो ये तक याद है कि हु इज द मोस्ट रैंडम पर्सन यू सॉ प्लेइंग अ गिटार इन ए लेवल्स, तुम लोग अपना बताओ। हु इज मैं द मोस्ट बताऊं, रैंडम पर्सन, हाँ बताओ। काजी काजी सही कहा, काजी ने, he's right, हाँ he's right, काजी ने he's बजाया। right, पापा कहते absolutely हैं, right. मैं हैरान हो गई यार इसको भी आता है। वो जो ना वो बताऊं क्या बजाता था, वो पापा कहते हैं बजाते रहता था 24 घंटे बस। मजाक नहीं, आई एम नॉट जोकिंग, आई एम सीरियस। अच्छा मुझे मुझे रैंडम तरीन बंदा याद आ रहा है जो आई थिंक जो हमारी वो होती थी लाइब्रेरी नहीं होती, लाइब्रेरी में विजदान बैठ के वो बजा रहा था। क्या कहते हैं, रेडियोहेड का गाना नहीं था, कौन सा है जो मशहूर सा है, रेडियोहेड का नहीं, सॉरी, यार न्यूएल गैलेगर का जो ऑडियो बैंड था स्लिप, यार, ऑडियो स्लिप में न्यूएल गैलेगर और uh, वाला गाना था, मे बे डोंट बी द वन दैट से, मैं वो कौन सा गाना था? ओएसिस। ओएसिस, ओएसिस का वंडर वॉल, वंडर वॉल। हाँ वंडर तो मैं एक ज़माने में मैं उधर लाइब्रेरी में गया, तो लाइब्रेरी में जाकर मैंने देखा तो ये लोग बैठ के गा रहे थे ना, उसमें शायद मुल्ला भी था और ये भी था, तो ये बजा रहा था, विजदान बजा रहा था। मैंने कहा फक, यानी कि इसको भी आता है, सबको आता है, ये तो सब के सब यहाँ गिटारिस्ट बने बैठे हुए हैं। तो इससे मुझे इंस्पायर हुआ, मैं कि गिटार मैं तो मुझे मुझे जहाँ तक अर्लीस्ट याद आ रहा है, मुझे था कि मुझे गिटार खरीदना है क्योंकि मेरे पास था नहीं। तो अब मैंने कहा कि यार पैसे जमा किए कर करा के ना, उस ज़माने में एजाज से थोड़ी बातचीत हो गई थी, तो मैंने एजाज को बोला कि यार एजाज मुझे गिटार खरीदना है। तो उसने उसने फिर मुझे बताया यार कि एक अलादीन के सामने वाली दुकान है। अच्छा अब मेरे पास ना गाड़ी भी नहीं थी कि मैं खुद ड्राइव करके जाऊँ ये करके ना, तो एक दिन आई थिंक आफ्टर स्कूल प्लान बना था कि ये अपनी गाड़ी में ना, ये शायद मेरे ख्याल से हमाद भी था, कोई दो तीन और लोग थे मुझे याद है, इट वाज नॉट जस्ट यू एंड मी। तो नाइस सोफा उसामा। तो हम लोग गए वहाँ पर, एंड आई स्टिल रिमेम्बर वो एक ब्लू कलर का गिटार था, मतलब अनब्रांडेड टाइप का गिटार था, मुझे याद है वो 3-4 हज़ार का था, वो पैसे जमा किए थे मैंने, जिसका हाल ऐसा था कि उसका एक्शन इतना बड़ा था कि उसके अंदर से पूरा पूरा इंसान गुजर जाता था बीच में। उसको इतना इतना दबाना पड़ता था उसे कि उसके इतना इतना बड़ा गैप होता था। और अच्छा मुझे एक्शन और ये सब चीज़ें टर्म्स वगैरह नहीं पता थी, मुझे पता था अब यही है, अब इसी से सीखना पड़ेगा, और मैं कहता था। अच्छा मेरे दिमाग में ये परसेप्शन भी था, और विच वाज राइट एक्चुअली, क्योंकि इलेक्ट्रिक गिटार के अंदर कोई एक्शन का इशू ऐसा होता नहीं है ना, तो मैं इसका उसका भी ब्लैक, होता है वैसे, हाँ होता है, लेकिन मुझे वो फिक्सेबल, उसका फिक्सेबल एडजस्टेबल होता है, एडजस्टेबल होता है, हाँ। तो इसका ब्लैक कलर का वो इबेनेस्ट, आई थिंक इबेनेस्ट है ना तेरे पास? आइबनेस है अभी तक हाँ पड़ा हुआ है मेरे पास। हाँ, तो वो मैंने देखा था, तो मैं कहता यार फक यार, एजाज की गिटार में तो उतना कोई दर्द नहीं होता बजाते, वो तो बिल्कुल ही चिपका हुआ है। और मेरा वो जो गिटार था उसके अंदर 2 मन का बीच में गैप है, और मैं उसको दबाऊं तो मेरे फिंगर्स की, सोचो आप पहली मतलब गिटार बजाओ और आप उस पर जान मार रहे हो कॉर्ड को सिर्फ पुट लाइक होल्ड टुगेदर करने के लिए, कि वो एक एक्सरसाइज बन जाती थी। तो फर्स्ट ए लेवल्स का ईयर था ना, तो वो सिर्फ उसको पकड़ने और छोड़ने वाली एक्सरसाइज में ही गुजर गया मेरा वो। और आई टोटली गेव इट अप। ठीक है, उस जमाने में मैं गुलशन में रहता था, आई थिंक एजाज तू आ चुका है मेरे गुलशन वाले घर में।
और फिर मैं गुलशन में तुम आए थे और हमाद भी आया था। इस टाइम हमाद की स्टोरी ये थी कि हमाद वाज द फर्स्ट लंबे बालों वाला बंदा जो कि घर में आया था। तो मेरी मम्मी वाज लाइक ये कहाँ पड़ रहा है, ये क्या हो क्या रहा है ये यार भी गिटार। सॉरी, मैं तुम्हारी बात, मैं ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, मुझे एक बात कहनी थी। हमाद से मेरी जो बात हुई थी ना, उसने मुझे कहा था कि जेपू कहना हाँ कि बोल। कभी अगर वो बिहारियों के ऊपर कोई पॉडकास्ट करे तो मुझे जरूर बुलाए। करेंगे करेंगे, उसमें भी करेंगे। वैसे ए लेवल्स की डिस्कशन पे ना करने के लिए भी हम उसको बुलाएंगे जरूर। तो जब फिर मैं जौहर मूव हो गया ना, तो हमारे वो जौहर के ऊपर वाला जहाँ पर तू आते थे एजाज, तो हम लोग पढ़ते थे जहाँ पर ना, पढ़ने वाला रूम जो था, वहाँ पर मैंने गिटार रख दिया। और वो पूरे साल ना, पहले फर्स्ट ईयर ए लेवल्स का, वो उसमें ही पढ़ा रहा। उसमें धूल लटती रही, आई डेंट पिक इट अप एट ऑल, क्योंकि वो मोटिवेशन खत्म हो जाती है ना जब आप कोशिश करते हो और नहीं बज रहा होता। तो वो पढ़ा रहा। फिर ए लेवल्स के आखिरी साल के जो एग्ज़ाम्स थे ना, उसका वक्त आया। तो उसमें मेरा ज़्यादातर टाइम ना, सुबह उठता था मैं, ऊपर कमरे में चला जाता था, वहीं पढ़ना, खाना पीना सब कुछ वहीं हो रहा है। शाम में वापस आए, थोड़ा खेल लिया, कुछ कर लिया। तो मेरा बहुत टाइम वहाँ गुजरता था, तो वो गिटार पड़ा रहता था वहाँ पर ना। तो एक दिन क्या हुआ कि पता नहीं क्या दिमाग में आया। अच्छा, मैं गाने भी सुन रहा था, तो MP3 प्लेयर होता था हमारे हमारे ज़माने में एक। तो गाने भी सुन रहा हूँ नॉर्मल, वही एजाज ने मेटालिका, या शाहज़ेब ने रश मुझे इंट्रोड्यूस कराया था, रश और ब्लैक sabbath इंट्रोड्यूस कराया था। और खैर वो बीटल्स वगैरह तो मैं पहले से सुन रहा था, और जेपलिन पहले से सुन रहा था मैं। तो वो सुनते रहते थे। एक दिन मैंने कहा यार क्या करते हैं, दोबारा से कुछ कोशिश करते हैं। तो उस ज़माने में आई वाज लिसनिंग टू दिस यूट्यूब सॉन्ग कॉल्ड स्टेरिंग एट द सन। वो ऐसे है कि उस ज़माने में आई सॉ अ डीवीडी, जो उनके शो की डीवीडी थी, उसमें उन्होंने एक अकूस्टिक वर्जन इस सॉन्ग का प्ले किया था। अच्छा, उस ज़माने में मुझे ये भी नहीं पता था कि अगर कोई सॉन्ग प्रॉपर्ली प्रोड्यूस्ड है तो उसका एक अकॉस्टिक वर्जन भी हो सकता है। तो आई गेट, मैं समझता था कि जो प्रॉपर्ली प्रोड्यूस्ड गाने नहीं होते थे जिसमें लाइक आपको लगता है कि स्टूडियो वर्जन है, मैं कहता था इसका कोई लाइक इसको तो मैं अकूस्टिक पे बजा ही नहीं सकता, तो ये तो आप साइड में कर दो। अब मैं प्योर अकूस्टिक वर्जन ढूंढता था जिसमें एक्चुअली अकूस्टिक गिटार सुनाई दे रहा होता था। वो तो बाद में जाके पता चला कि हर गाने की टैब्स होती हैं, इवन यानी कि बॉलीवुड गानों की भी टैब्स होती हैं। तो उनमें तो गिटार भी नहीं बज रहा होता। तो उसमें उस शो के अंदर वो स्टेयरिंग एट द सन गाना था, वो अकूस्टिक गिटार पे बजा रहा था। तो मैंने कहा चलो उसकी कॉर्ड्स देखते हैं। तो मुझे शायद एजाज तूने बताया था कि 5-6 कॉर्ड्स होती हैं जो कि हर गाने में आगे पीछे हो रही होती हैं। लाइक वो आप सीख लो ना कि A C B ए E, माइनर, ई ए माइनर, हाँ ये वाली जो मेजर, जो समझ लो कि कॉमन कॉर्ड्स होती हैं, ये सीख लो तो बेशतर गाने तुम्हारे कवर हो जाएंगे, इसमें बहुत सारे गाने। तो मुझे वो याद था कि तुमने मुझे लिस्ट बनाई हुई, तो मेरे पास वो लिस्ट थी कि यार ये कॉर्ड्स थी। तो फिर मैं जब ऑनलाइन गया टैब्स देखने उसकी, या कॉर्ड्स देखने ना, तो मुझे उसमें ए माइनर दिखा, उसमें मुझे सी दिखा, उसमें मुझे डी दिखा। तो मैंने कहा अच्छा ये तो वही कॉर्ड्स हैं जो एजाज ने बताया था कि यार ये इस पे अप्लाई होती हैं। तो मैंने उसकी जो डायग्राम छोटी छोटी बनाई कि फिंगर कहाँ रखनी होती है ना, वो जो होता था एक्स बना होता था वायर्स के ऊपर, म्यूट करने के स्ट्रिंग्स लिए। के ऊपर, हाँ, कि यार के इसको म्यूट करना है, इसको बताना है, वन फर्स्ट फिंगर यहाँ होगी, सेकंड फिंगर, तो वो मैंने मैंने भी बनाई ऐसे रट्टे मारे थे, मैंने भी ऐसे रट्टे मारे थे ना, असल में guitar.com जाके एग्जैक्टली। ऐसे रट्टे मारता था। तो वो मैंने बनाई जब डायग्राम, और बनाकर मैंने आई थिंक फर्स्ट कॉर्ड मैंने ए माइनर प्ले करी होगी शायद, मुझे याद आ रहा है। एंड उसकी जो आवाज़ निकली, और फिर उसके बाद मैंने बी, सॉरी, AI या सी आया, इस तरह करके ना प्रोग्रेशन थोड़ी बहुत बनाना शुरू करी। तो आवाज़ निकलना शुरू हो गई। अब वो ए लेवल्स के एग्जाम्स का दौर था कि जब मुझे पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। तो अचानक से जब आपको आ जाती है ना चीज़ कि ओह शिट ये तो बाहर है, तो फिर तो फिर अच्छा भाई सारे गाने खोल, सारे गाने खोल। अब वो पुराने जो भी दिमाग में गाने थे ना कि यार ये बजाऊंगा कभी, अगर आ गया सीख, अगर सीख लिया तो ये भी बजाऊंगा। तो सबके कॉर्ड्स निकल रहे हैं, सबके वो निकलना, भाई सारी ये तो ये भी वही है, इसके अंदर भी ए माइनर है, ये तो बड़ा आसान है, ये करके ना फुल इतनी एक्साइटमेंट हुई थी, मुझे अभी तक याद है। एंड दैट्स व्हेन आई नेवर लुक बैक। फिर उसके बाद फिर वो गिटार, हालांकि वो नीचे से ना टूट भी चुका था, तो वो फूल के ना थोड़ा सा बड़ा सा हो गया था। तो उसमें मैंने टेप लगाने की भी कोशिश करी थी, वो नहीं बंद हुआ आगे से ना। लेकिन वो ऐसी टूटा फूटा मैंने बजाया उसको, अरसे तक उसको मैंने अपने पास रखा। और उसी यानी कि 2 किलोमीटर के डायरेक्शन के साथ ही मैं सीख रहा था उसको। तो उस तरह से मैंने गिटार पिक वो किया। एजाज से मुझे ये याद है कि ए लेवल्स के अंदर इसने मुझे पावर कॉर्ड का फर्स्ट टाइम, जो कि मुझे बहुत रिसेंटली, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 6-7 साल पहले, मुझे वो पावर कॉर्ड्स का एक्चुअली बाद में आया कि अच्छा हाँ अब समझ में आया मुझे। उसने मुझे वो उस ज़माने में बता दिया था कि पावर कॉर्ड्स ऐसे होती हैं, ये होती हैं। और उसने मुझे बताया है कि होल्ड मी थ्रिल मी जो गाना था,
उसने मुझे उसके पावर कॉर्ड्स बताए थे कि यार ये इधर से स्टार्ट होता है, ऐसी पावर कॉर्ड्स होती हैं, और इस तरह करके उसने पूरी डायग्राम बनाई थी, मुझे याद है लंच ब्रेक में, आई थिंक समथिंग लाइक दैट, बड़ी रैंडमली उसने बना के, उस वक्त मेरी उससे ऐसे बात भी नहीं थी, लेकिन उसे फिर भी उसने बना के ना यूं करके, अच्छा इसको ऐसे बजाएंगे, ये वाली कॉर्ड, ये वाली कॉर्ड, ये वाली कॉर्ड। तो उससे मुझे पता लगा। और अगेन वन मोर चीज, एक और चीज मुझे याद है एजाज की, कि उसने बताया था कि जब कभी भूल जाओ ना गाना बीच में, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो उसको क्लोज कैसे करना है। तो ई स्ट्रिंग को हाई, यानी कि लो ई स्ट्रिंग को ना बूम करके पाऊं करके खत्म कर दो। खत्म कर दो। ये मैं आज तक मैं इस्तेमाल करता हूँ इस चीज को। ई माइनर पे उंगली रख के और हाँ खत्म। हाँ, वो बिल्कुल वो अब जब मैंने इलेक्ट्रिक गिटार लिया, बाद में जाके मुझे समझ में आया कि यार इसकी वैल्यू क्या होती है, क्योंकि जब आप एम्प पे बजा रहे होते हैं ना, तो देन योर साउंड इज अमेजिंग, फिर तो हर चीज़ अच्छी लग रही होती है, और स्पेशली जब आप ई माइनर बजाते हो, तो वो तो बिल्कुल ही समझ लो कि ऐसा लगता है कि कोई बॉस कॉर्ड मारी आपने को बॉम करके ना। तो उसने बोला था कि जब कहीं बीच में, जब ये स्कूल में बहुत करता था कि कुछ बजा रहा है, कुछ कहीं से फंस गया और स्ट्रिंग को समझ में नहीं आ रही आगे कहाँ जाऊँ मैं इसके, तो बस ऊपर आके पॉम पॉम तो सामने वाले कहते भाई वाह वाह वाह, क्या बात है यार, क्या बात है। पता नहीं अंदर हुआ क्या है। अंदर हुआ क्या, उसने बोला नहीं भाई खत्म कर दिया, बस इतना सा था यार, खत्म हो गया। एग्जैक्टली, डिस्टॉर्शन होता है ना कि आपने गलती क्या की है। एग्जैक्टली। द शो मस्ट गो ऑन वाला, कभी कभी द शो मस्ट गो ऑन हो जाता है, कभी कभी मैं अगर गलती कर दी तो मैं आई जस्ट कंटिन्यू फ्रॉम वेयर आई लेफ्ट। अच्छा, लेकिन हाँ बोलो बोलो, तुम कुछ बात कर रहे थे। कभी कभी अगर ब्रेन फार्ट हो जाए तो फिर आप क्या कि वो प्याव करके बम कर वो easiest technique to finish it up। अच्छा खैर, मेरी जो इंस्पिरेशन थी, as you guys know, was U2। और जो मैं जिस टाइप का म्यूजिक सुनता हूँ, उसका उसका रीज़न ये था कि मुझे, आई एम ए लिरिस्ट पर्सन, यानी कि मुझे लिरिक्स ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, यानी कि मीनिंग, अगर किसी गाने के पीछे मीनिंग होता ना, तो वो फिर मुझे ज़्यादा पसंद आता है, बजाय उसके उसकी मेलोडी और उसका जो भी हो ना। तो वो मुझे मीनिंगफुल सॉन्ग ज़्यादा अच्छे लगते थे। अब मैं ऑब्वियसली और भी चीज़ें सुनता हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो मुझे अट्रैक्ट करती हैं लॉन्ग रन के लिए, जो कि मैं अब तक आज तक सुनता हूँ, वो उसी तरह के गाने होते हैं जो कि मीनिंगफुल होते हैं। और एज अ गिटारिस्ट मेरी टेक्निक या जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो मिनिमलिज्म है। मुझे मिनिमलिज्म अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि गिटार का रोल इज़ बेसिकली टू सपोर्ट द ऑर्केस्ट्रा या म्यूज़िक अराउंड द बैंड। तो मिनिमलिज्म मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, कि क्योंकि मुझे मुझे लगता है कि एक बैंड के अंदर गिटारिस्ट का रोल ये होता है कि वो एक साउंड को सपोर्ट करे, और जो थीम चल रही है उसको सपोर्ट करे। ऑब्वियसली उसमें आप सोलोज बजाओ, अगर वो उसमें बैठ रही है, उस इमोशन में, उस गाने के इमोशन के अंदर बैठ रहा है, तो बिल्कुल हैव यू फन विद इट। तो ये मेरी थिंकिंग थी उस वजह से। तुम लोगों का क्या इंस्पिरेशन था? आई थिंक एजाज यू मेंशन कि मेटालिका वाज योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन, जिसकी वजह से तुमने गिटार उठाया, देन तुम्हारी फिर एक समझ लो कि फोरे बन गया कि तुम उसी टाइप का एक म्यूजिक बजाते हो, तुम्हें वो चीज़ अट्रैक्ट करती है। नहीं, अभी दिस कुड क्लियर, आई डोंट इवन, मेटालिका मैं सुनता भी नहीं हूँ, बहुत कम सुनता हूँ। तो यानी मेरी इंस्पिरेशन अब जैसे मैंने गानों की कंपोजिंग अब शुरू की है मैंने, नवंबर में जब सारा इक्विपमेंट लिया था अपना। उससे पहले मैंने कभी भी कंपोजिंग नहीं की थी। यानी मेटालिका का जो दौर था मेरा ख़त्म हो गया था 2005 में, 6 में। उसके बाद फिर मैंने नोटिस किया कि आई वाज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स हैवी चीज़ें सुनता हूँ मैं, लेकिन मैं हैवी चीज़ें कंपोज नहीं करना चाहता, क्योंकि वो बहुत रिस्ट्रिक्टिव है। ठीक है ना, यानी वो इट ओनली गोज, मतलब आप कुछ हर इमोशन को नहीं, आप रॉक का ये मसला है कि आप यू कैन नॉट पोर्ट्रे एवरी इमोशन विद रॉक। तो कुछ चीज़ें अब आजकल जो है ना बहुत क्लेवर तरीके के बल्कि फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक आ रहा है। अब वो मुझे ब्लूज और फंकाडेलिक्स का बहुत शौक है। अच्छा। आई लव ब्लूज एंड फंकाडेलिक्स बट ये तुम्हारा इवॉल्व हुआ है ना, लाइक आई डोंट थिंक तुम्हारा डे वन पे तुम्हारा ये जैसे द लाइक्स ऑफ जिमी हेंड्रिक्स, एरिक क्लैप्टन, हाँ, इस तरह के जो है मुझे, वो ब्लूज है वो बेसिकली। हाँ, बीबी किंग, इस तरह के जो लोग हैं, मुझे ये लोग बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, स्पेशली फंकाडेलिक्स जो है बहुत मुझे। और सिंथ वेव, मैं हालांकि सिंथ वेव भी सुनता हूँ। आई डोंट नो इफ यू हैव यू हर्ड। मैंने EDM स्टार्ट शुरू किया है रिसेंटली, तो आई एम एंजॉयिंग इट, लाइक EDM टाइप के म्यूजिक, आई लाइक इट। एग्जैक्टली, तो मैंने एक सैंपल भेजा था अपने, जो मैंने जिंदगी में पहला जो, हाँ इट्स फार फ्रॉम फिनिश्ड, लेकिन उसमें तुमने नोटिस किया होगा कि उसके अंदर थोड़ा वो, हाँ, मैं तुझे बताया था जब रॉक तूने का भेजा सीन था, है, मैंने बोला हाँ। रॉक वॉक का सीन है ही नहीं। ठीक है, मेरा इन्फ्लुएंसेस बहुत
ये इट्स लाइक सिंथ वेव और 80s का जो इन्फ्लुएंस बहुत है उसके अंदर, 80s इन्फ्लुएंस, ग्लैम मेटल जो कहते हैं, ग्लैम रॉक जो है, हाँ ग्लैम उसका रॉक, मुझे बहुत शौक है। ग्लैम रॉक, ब्लूज एंड funkadelics, these three things I Osama, really what about you? ये मेरा जो है, जब ए लेवल्स था तो उस वक्त ऑफ कोर्स हमारे इर्द गिर्द जो म्यूजिक बज रहा था वो यही था, मेटालिका हो गया, थोड़ा बहुत आयरन मेडन हो गया, इस तरह के म्यूजिक थे। तो उस वक्त जोश चढ़ा था तो उसकी तरफ थोड़ा सा रुझान बढ़ गया था। हाँ लेकिन जब ए लेवल्स खत्म हुआ तो उसके बाद जो मैंने म्यूजिक बजाया वो अपनी मेजोरिटी फैमिली में ही बजाया। और आपको पता है फैमिली के अंदर जो है वो मेटालिका और ये तो चलता नहीं है। तो अब जो है बेसिकली जो मैं आजकल बजा रहा हूँ ना वो पॉपी बजा रहा हूँ, क्योंकि जो है अच्छा, वो है जो कि लोग सुन रहे हैं हमारे सर्कल के अंदर। राइट। लेकिन अभी भी जब मैं अकेले बैठता हूँ तो जो है या तो उस तरह का म्यूजिक होता है या फिर यूट्यूब हो गया इस तरह का। हाँ लेकिन ये कि पूरी कोई एक स्पेसिफिक मेरी ये नहीं है कि यही इंक्लिनेशन है कि मैं यही बजाऊंगा या फिर यही सुनूंगा। मेरे हाँ पास एक हाँ। पूरा वो रेंज है जिसके अंदर जब उस वक्त जो दिल कर रहा है ना मैं वो बजा लेता हूँ, ऐसा है। मेरा तो स्वीट स्पॉट ऑल्टरनेटिव है बेसिकली, हाँ क्योंकि तुम्हारा उसमें तो मैं बताता हूँ ना, तुम्हारा जो स्वीट स्पॉट एक ही है। स्वीटेस्ट YouTube थिंग, स्वीटेस्ट थिंग। नहीं नहीं, वो मैं तो बता रहा था ना, उसका उसका रीजन भी एक, उसका रीजन ये था कि मुझे मुझे वो उस टाइप का म्यूजिक पड़ा, क्योंकि हालांकि मुझे किसी ने इन्फ्लुएंस नहीं किया था यूट्यूब, लाइक मुझे किसी ने बोला नहीं था यूट्यूब सुनो, तो मैंने यूट्यूब सुना। आई थिंक शायद रेडियो पे फर्स्ट टाइम मैंने, आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक एलिवेशन आ रहा था कभी ये बड़ा चला। रेडियो के ऊपर, तो मैंने वो सुना। एंड देन वर्टिगो उस जमाने में बड़ा हिट हुआ था, क्योंकि उस जमाने में वो नंबर 1 चार्ट वगैरह चल रहे थे। वो तो बाद में जाके पता चला कि उस जमाने में उनको उस एल्बम के ऊपर ग्रैमीज मिले थे, और हम तो पता नहीं था, हम तो सिर्फ जो गाना सुन लिया वो सुन लिया। तो ऐसे ही सुन रैंडमली पिकअप किया था, फिर एल्बम खरीद ली थी, हाउ टू डिसमेंटल एन एटॉमिक बॉम्ब। उसके बाद फिर उससे पता लगा, फिर जब मैं ए लेवल्स में गया ना, तो ए लेवल्स में मुझे पता लगा कि ये भी सुनता है उसे, क्या नाम, जाजेब भी सुनता है। तो जाजेब से बॉन्डिंग उस तरह से, क्योंकि वो बहुत सारे, वो हर टाइप के म्यूजिक सुनता था, वो बड़ा एक समझ लो कि ही इज अ कॉन्नोसेयर ऑलमोस्ट, कि उसको पता है यार ये भी म्यूजिक सुनता हूँ मैं वो। तो उसने मुझे, जब उससे यूट्यूब के बारे में बात होती है, बड़ी डीप डिस्कशन होता है, कि वाज नॉट लाइक कि ब्यूटीफुल डे टाइप का बंदा के के ब्यूटीफुल डे मैंने सुना हुआ है, संडे, वो इतना ही सुन, फेमस गाने तो उसे सुने ही नहीं कम होते थे। वो डीप कट्स पे जाता था, सीधा सीधा तूने ये वाला गाना सुना फला एल्बम से, मैंने कहा शिट ये दिस गाय सीरियस। तो उससे बड़ी डिस्कशन रहती थी, अच्छी डिस्कशन रहती थी कि यार के पुरानी म्यूजिक की बात हो रही है। आई थिंक जीपी क्लास में, इफ यू गाइस रिमेंबर, हम 3-4 ही लोग होते थे, तो हम लोग यही बात कर रहे होते थे कि अभी म्यूजिक पे, कभी गेम्स पे, कभी किसी चीज़ पे। तो एक उस वजह से ना मेरा फिर वो एक इन्फ्लुएंस बना रहा, एंड देन आई एम काइंड ऑफ टाइप ऑफ पर्सन कि जब मैं अपने लाइक्स डिसाइड कर लेता हूँ ना कि यार मुझे ये पसंद है, तो बहुत बहुत मुश्किल से फिर मैं आई इंक्लूड न्यू थिंग्स। अब जैसे कि ईडीएम है, यहाँ पे नए एल्बम सुनने की ना, आई एम ट्राइंग टू क्रिएट दिस दिस हैबिट कि मैं नया म्यूजिक उठाऊं। तो वो मैं जानबूझ के ना एल्बम लगा देता हूँ कि यार अब मुझे सुनना है। अब मैं जैसे काम कर रहा हूँ ना, तो मुझे नई एल्बम, कोई भी किसी नए म्यूजिक को लगा के सुनना शुरू करा, ताकि मुझे आदत तो बने इस चीज़ की। वरना फिर मेरा एक वो सेट प्लेलिस्ट है वो चलती आ रही है, मैं कहा थोड़ा सा उसको इवॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद से फिर ईडीएम का शौक हुआ, और अब रिसेंटली अब भी है कि क्योंकि मैं ज़्यादा इंजॉय करता हूँ पंक रॉक टाइप का म्यूज़िक। पंक रॉक टाइप का गिटारिंग स्किल्स मुझे ज़्यादा पसंद है, उसमें ब्लूज़ भी, आई लव ब्लूज़। और तो एक वो होता है ना कि क्या कहते हैं, बेंडिंग बेंडिंग वगैरह। तो वो बड़ा एक शुरू शुरू में बड़ा एक चीज़ वो ट्रैक करती थी कि यार ये आवाज़ कैसे आ रही है, तो वो जस्ट अ सिंपल लाइक बेंड ऑफ द स्ट्रिंग। लेकिन वो बड़ी एक समझ लो कि एक रेवोल्यूशनरी आवाज़ होती थी वो, कि यार ये बड़ी क्या अजीब सी चीज़ निकाली गिटारिस्ट ने, कि यार पता नहीं अजीब सी आवाज़ निकली, वो जस्ट अ मियर बेंडिंग, और फिर उसके साथ इफेक्ट्स डाल दिया आपने। और इफेक्ट्स, हाँ इफेक्ट्स के साथ तो फिर और मज़ा आया। अब जो मैंने नया प्रोसेसर लिया है फिर तो और मज़ा आता है उसके साथ, लाइक इट्स लाइक यूर इन अ लैब एंड यू जस्ट थ्रोइंग इन, अच्छा ये डालो, ये इसके साथ ये मिक्स करो, फिर तो क्या निकलता है आवाज़, और फिर इसकी मज़ेदार चीज़ आती है। तो वो फिर ना इसके साथ इट वेंट फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। व्हाट डू यू गाइस थिंक कि हमारी, अब मेरे एक थ्योरी है जो मैंने उमरान के सामने भी रखी थी, मैंने डिस्कस दिस, मैंने उसको बोला था कि यार कभी ना 70s के अंदर, 80s के अंदर एक बंदा हुआ होगा जिसने ना जेन्युइनली हार्ड कोर म्यूजिक जो होता है ना पिकअप किया होगा, जेन्युइनली किया, और ये तो बड़ा जबरदस्त। और वो बंदा ना अपनी कोई ग्रुप के अंदर बड़ा कूल और इन्फ्लुएंशियल बंदा हुआ करता होगा, उसकी वजह से 4 लोगों ने पिक किया, उन्होंने अब ऑब्वियसली एक्वायर टेस्ट किया, उन्होंने, उनको कोई शौक नहीं था उस चीज़ का, एक्वायर करा, एक्वायर करके करते करते करते, और अभी इस दौर आ गया है कि अब जब ओ लेवल्स ए लेवल्स में जाओ,
किसी से पूछो भाई तुम्हारा फेवरेट बैंड क्या है, तो वो बोलेगा लेड ज़ेपलिन, वो बोलेगा गन्स एंड रोजेस, वो बोलेगा ब्लैक सैबथ, वो बोलेगा आयरन मेडन। वो थोड़े हैवी नाम लेगा, वो जितने हैवी नाम जिस तरह से लेता जाएगा ना, उसके फेस पे आपको नूरानियत दिखती जाएगी कि वो कहेगा कि उसके दिमाग में ना वो बहुत बड़ा एक, समझ लो कि वो बड़ा एक सेंट टेस्ट है। सेंट है। वो कहेगा यार मैं बड़ा ज़बरदस्त गाना सुनता हूँ। तो मेरी थ्योरी ये है कि आई डोंट थिंक everybody likes that hardcore music. Everybody is pretending to like that music to an extent कि अब उनको एक्चुअली वो थोड़ा बहुत पसंद आ गया, क्योंकि बार बार सुनोगे तो समझ में आएगा ना। What do you guys think? कि ऐसा ऐसा है क्या, या तुम्हें लगता है कि जेन्युइनली लोग कहते हैं कि नहीं यार मुझे आयरन मेडन सुना, या मुझे ना वो ग्राउलिंग सुननी है, 10 घंटे लगा कर ग्राउलिंग सुन, बंदे की आवाज नहीं आ रही। यार तो तुम लोग क्या थ्योरी है इस पर? मैं अगर हाँ बोलो बोलो बोलो। बताता हूँ तुम्हें कि मेरी सोच है ना, इट ऑल कम्स डाउन टू योर पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा जो है इस चीज को इन्फ्लुएंस करती है। अगर आप एनर्जेटिक किस्म के, इफ यू बिट एनर्जेटिक या थोड़ा, मुझे लगता है, ये मैं ही नहीं कह रहा कि हर बंदा जो सुनता है ऐसे ही होता है, लेकिन मैं जनरली कह रहा हूँ कि यार आपकी, अगर आप थोड़े से आउटस्पोकन है, या आप थोड़े से अपना एनर्जेटिक हैं, या आप जो है रिस्क टेकर हैं, या आप, तो यू विल लिसन टू, मैंने देखा है ये, मेरा जो एंथुजियस्ट रॉक एंथुजियस्ट हैं, या जो स्पेशली जिसको कहता है ग्लैम मेटल या हेयर मेटल वाले जो हैं, वो इस टाइप के हैं, बहुत आउटस्पोकन है, उनकी एक मखसूस किस्म की पर्सनैलिटी होती है। तो एनी सॉन्ग, एनी काइंड ऑफ जनर, हर कोई, जो तुम्हारा सवाल है कि यार के गाने, इट डजंट डिपेंड ऑन द सॉन्ग, बट इट डिपेंड्स ऑन द पर्सनैलिटी। राइट। तो इसमें पर्सनैलिटी भी है, और मेरे ख्याल से आपका करंट मूड, या फिर जिस आप पार्ट ऑफ लाइफ में अपने हैं उस वक्त आपका मूड किस तरह का है, वो जो है ना उसको अफेक्ट करता है। जैसे कि जब शुरू किया था मैंने, तब मैं जो हार्ड रॉक नहीं सुनता था, लेकिन एक टाइम आया था कि मैंने लिंकिन पार्क शुरू किया सुनना। ये ओ लेवल्स की बात होगी। तो लिंकिन पार्क जो है उसका इन दी एंड, सबसे पहले मैंने वो गाना सुना था, टीवी पे आ रहा था, मुझे पसंद आया। फिर जब वो इन दी एंड सुना, उसके बाद उनके और गाने सुने, तो वो एक ऐसी चीज थी जो कि मेरे लिए डिफरेंट थी, लेकिन मुझे क्लिक करी। अच्छा, अब जब वो मैंने जो है सुनना शुरू किया, लिंकिन पार्क में सुनता था, तो मेरे अपने कुछ जानने वाले थे, वो समझते कि मैं इसलिए सुन रहा हूँ ताकि मैं कूल लगूं, कि यार मैं तो सुनता रॉक सुन रहा है, उसमें बंदा चिल्ला रहा है और ये गाना कह रहा है उसको, ये तो बड़ी कमाल की बात है। तो रिबेलियस जो बात है, है। लेकिन वो मुझे पसंद था, मतलब जेन्युइनली वो मुझे पसंद था, और आज भी पसंद है। उसमें कोई मुझे बनने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर मुझे जो है मेटालिका के कुछ गाने पसंद है, तो वो मुझे आज भी पसंद है, वो मुझे पसंद है। उसमें मुझे जो है वो एक अंदर से मुझे पसंद है, ठीक है ना। लेकिन जब मैं जो है कभी, अभी अगर मैं अपनी ऑफिशियल लाइफ की बात करूं, इसमें जब मैं आया, तो फिर मैं वापस से थोड़े से सूदिंग गाने जो थोड़ा रिलैक्स करे माइंड को, उनकी तरफ चला गया। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ कि जो है ना, मैंने कहा यार कुछ ना रैंडमली गाने लगाता हूँ अपने, जैसे तुमने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया, तो रैंडमली मैंने नए गाने सुनने की कोशिश की, मुझे इतने नहीं क्लिक किए। लेकिन फिर क्या हुआ, एक दिन नूरी का गाना चल गया रेडियो पे, या फिर ईपी मुझे कहीं पे वापस सुनाई दिया, तो मैं वापस से उसी स्टेट ऑफ माइंड में चला गया, और मेरी प्लेलिस्ट वापस से नूरी और ईपी उससे फिर भर गई। तो ऐसा वो होता है, ऐसा होता अच्छा, है। अब फिर मैं जब मैं गाड़ी में वापस आ रहा हूँ ऑफिस से, तो मैं फिर सिर्फ वही सुन रहा हूँ जो मैं पहले सुना करता था, क्योंकि वो उस वक्त फिर मुझे क्लिक कर गया और मुझे पसंद आने लगे। तो वो आपका मूड क्या है, आपका उस वक्त क्या जो है स्टेट ऑफ माइंड चल रहा है, आपको क्या पसंद आ रहा है, लेकिन वो एक पर्सनल चॉइस है आपकी। इसमें मतलब कोई अगर एक्सटर्नली आपको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो फिर तो आपकी पर्सनैलिटी खुद ही कोई नहीं है, मेरा ये कहना है। नहीं वैसे मतलब ऐसा अगर होता है, लाइक मैं ये अगर नहीं कह मैं रहा। U2 इसलिए पसंद करूं क्योंकि जेबी पसंद करता है, या फिर मैं मेटालिका इसलिए पसंद करूं क्योंकि जो एजाज को पसंद था, तो फिर उससे मेरी अपनी पर्सनैलिटी तो नहीं है वो। बिल्कुल और बिल्कुल मैं सही उसको है। और कैसे फिर वो पसंद करूंगा मैं। और फिर वो जो है ना वो समझ लो लिमिटेड हो जाएगी ना, कि जब तक हम लोग तुम्हारी जिंदगी में एक एक्टिव आता रोल है, प्ले कर ऐसा रहे है। हैं, तब तक सुन रहे हो। जब जैसे ही एजाज चला गया अपने काम पे, मैं कहीं और लग गया, तो आप वापस से कहीं और निकल जाएंगे। तो वो आपकी अपनी आई थिंक यू राइट, आइडेंटिटी रहेंगी आपकी वो अपनी, तो हाँ सही। एग्जैक्टली। तो अब जैसे कि मैं जो पहले गाने सुनता था ये लेवल्स में, मैं वो अभी भी सुनता हूँ। तो दैट शोज कि मैं एटलीस्ट उस तरफ एक्टिवली मैंने परसू नहीं किया इस दौड़ के अंदर, कि मैं एक्सेप्टेड हो जाऊँ क्राउड के अंदर। बट मेरी थ्योरी थी कि मुझे लगता था कि यार वो इसलिए बताऊं क्यों, क्योंकि बहुत सारा म्यूजिक ना उस साइड के अंदर, यानी कि अगर मैं कुछ बैंड्स हटा दूं तो उसके अंदर से मेटालिका हटा दूं और ब्लैक सैबथ हटा दूं। इवन ब्लैक सैबथ के भी कुछ गाने आप कह सकते हो कि एक लाइक देयर जस्ट सॉन्ग्स फॉर द सेक ऑफ इट। लेकिन उस साइड पे ना बहुत सारा नॉइज है। मुझे लगता है कि उस साइड पे इतना, अब वो लोग निकल जाते हैं जूडस प्रीस्ट और लाइक बहुत ही एक्सट्रीम हैवी,
लाइक मैं सबसे हैवीएस्ट जो में गया हूँ ना वो मैं शायद समझता हूँ भी लोगों को ना वो वाकई में पसंद होता होगा जो सुनते हैं, अगर हम नहीं सुनते हमें नहीं वो समझ में आता। वो लेकिन बिल्कुल ठीक है, हाँ मैं करते ही होंगे, लेकिन बताऊँ क्या है जी, ऐसा है या नहीं, जो सुनता होगा उसको पसंद होगा ना यार। वाकई में अब कुछ गाने मैं अब जैसे मैं बता रहा हूँ, कहने को तो जितनी बातें हुई हैं ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत हार्डकोर रॉकर्स हैं। मैं एक ऑनेस्ट बात बताऊँ, मैं कवालियाँ भी सुनता हूँ। मैं मूड के ऊपर डिपेंड करता है, इसके सामा की बात है। मैं अरबी जो एक अमर दियाब है बड़ा मुझे पसंद है, इजिप्शियन सिंगर है वो। मुझे समझ कख नहीं आता लेकिन मैं सुन देता हूँ, मुझे मुझे पसंद है। ठीक है, मुझे कुछ इक्का दुक्का बातें उसकी समझ में आ जाती हैं, लेकिन मैं अपना वो भी सुनता हूँ। मैं आज की न्यू एज में मुझे द वीकेंड एक, मैं रैप रैप और हिप हॉप बहुत सुनता हूँ। वो तो मैं हिप हॉप देखा तो था बहुत वीकेंड। सुनता हूँ। द वीकेंड मुझे पसंद है, द वीकेंड मुझे पसंद है। और अपना उसके अलावा न्यू एज में और मुझे कोई खास इतना पसंद नहीं है। वो तूने नया वीकेंड का कौन सा गाना तूने गॉट किया था जिसमें मैंने कमेंट लिखा था नीचे, कुछ लगा तूने कुछ और बोल रहा। हाँ स्टार बॉय था, लेकिन तूने क्या बोला था? मैंने क्या कमेंट रोजवेल्ट क्या था, पता नहीं, प्रेसिडेंट रोजवेल्ट, पता नहीं क्या बात थी। अच्छा वो ऐसा मैंने लगा था प्रेसिडेंट रोजवेल्ट, पता नहीं क्या बोला, क्या यही क्या नहीं वो मैंने नहीं, वो तो वैसे तुम्हारी आदत है। बताओ क्या, मुझे बताओ। मैं I'm genuinely, मैं फिर ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ। नहीं मैं बोल जब बोला। प्रोफाइल पिक्चर आई ना मेरी अभी रिसेंटली फेसबुक के ऊपर, तो जब तुम्हारा कमेंट नहीं आया ना, तो मेरे एक दोस्त ने, जिसका तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, उसने बोला यार एक बंदा है जेब, उसका कमेंट नहीं आया तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर के टाइम पे। मैंने कहा सीरियसली मैंने देखा नहीं अभी तक, मैंने तेरी पिक्चर देखी। क्योंकि अब आएगा। मेरी प्रोफाइल मेरी पिक्चर्स, मेरे अपलोड्स जो है इनकम्प्लीट है विदाउट जेब्स इनपुट। यार वो बस अब क्या करें, तुम एक तरह का माहौल ऐसा बन जाता है कि मुझे कुछ करना पड़ता है, आमद हो जाती है उस वक्त, कुछ ना कुछ हो जाता है। अच्छा तुम लोग अब ऑब्वियसली लाइक यू नो, हम लोग सब लॉकडाउन में हैं सब कुछ, जस्ट टू टाइट बैक टुगेदर, हमने स्टार्ट ऑफ द पॉडकास्ट में एक बात करी थी कि हम लोग सब एंथुजियास्ट हैं, म्यूजिक एंथुजियास्ट, हमने गिटार उठाया और बहुत हद तक उसको प्ले किया और हर तरीके का गाना प्ले किया। व्हाई डू यू थिंक कि व्हाट स्टॉप्ड अस फ्रॉम परस्यूइंग इट प्रोफेशनली, एंड डू यू गाइस स्टिल थिंक कि डाउन द लाइन तुम लोगों के अंदर एक एबिलिटी है या शौक है कि तुम उसको परस्यू करो? तो Azaz, I'm gonna start with you because you're playing new stuff now. So where's your head at? ओके, आई मेरा बहुत माइंडसेट अब बदल गया है कुछ महीनों में। क्योंकि पहले देखो एक एक स्टेज आता है आपकी लाइफ में, आई लव व्हाट आई डू। मैं अभी आई एम अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, आई एंजॉय डूइंग इट। ठीक है, मुझे मजा आता है ना, आई Said लाइक no नंबर्स। financial analyst ever. हाँ खैर हाँ, बोलो। मैं कह रहा हूँ said नो नो no सीरियसली financial. आई एंजॉय इट बिकॉज मुझे आई लाइक नंबर्स, आई एंजॉय इट। ठीक है ना, अब मैं उस चीज को अबैंडन I भी like नहीं numbers करता। too in my bank account. यार मेरी कहानी अब मेरे दिमाग में जो बनी थी अब सब चली गई। अच्छा चलो बोल बोल बोल। है देखो, बात सारी है कि लेकिन फिर आप सम थिंग्स आर सो इंटरट्वाइंड विद योर पर्सनालिटी कि वो फिर आपको चीज बॉदर करती है। आप यू फील लाइक समथिंग्स मिसिंग, कि भाई यार देयर इज मोर, देयर इज समथिंग मोर, आई कैन डू समथिंग। जरूरी नहीं कि आप करो, लेकिन यार एक चीज होती है ना कि एटलीस्ट आई शुड ट्राई। तो मैं अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, जब मैं अभी पाकिस्तान आया था रिसेंटली। तो मैं जब उस टाइम पे मेरे दिमाग में दूर दूर तक गिटार, मैंने 9 साल हो चुके हैं मैंने गिटार को हाथ नहीं लगाया, यानी ये अक्टूबर तक लास्ट ईयर। ठीक है। तो मैंने जब क्योंकि मैं पढ़ाई में लग गया था, जॉब पे लग गया था, तो फिर जब मैं अभी पाकिस्तान गया। Usually जो हमारे साथ होता है कि बस अब एग्जैक्टली life hits you and then you're done. एग्जैक्टली। तो जब मैंने गिटार मैंने अपने पाकिस्तान में अपने कमरे में वो गिटार देखा, उस पर जंग लगा हुआ था, उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। तो मैं उसको फिर मैंने सोचा यार मैं इसको लेके चलता हूँ अपने साथ। तो उस आई जस्ट टुक इट। उसकी खस्ता हालत थी, 9 साल पुराने स्ट्रिंग्स लगे थे उसके अंदर। हाँ तो वो मैं लेके आया हूँ इधर। तो वो भी इधर भी कोने में पड़ा हुआ। तो एक दिन मैं आई वाज जस्ट बेसिकली आई हैड फ्री टाइम ऑन माय हैंड्स, तो मैंने कोने में देखा, मैंने कहा इसको निकालता हूँ, इसको थोड़ा पॉलिश वॉलिश करके सही करता हूँ। तो मैंने थोड़ा बजाया उसको। जब मैंने बजाया तो जो मेरे 9 साल पुराना जो जज्बा था वो अचानक से अंदर से जाग उठा। आई ये फॉरगॉट जज्बे से पहले कुछ और सोच रहा था, ये थोड़ी देर से सोच के जज्बा बोला। क्या वो काफ से शुरू होता था? तो तो यार वो जब मैंने उठाया, मैंने थोड़ा बजाया उसको, तो मुझे अचानक से मुझे फिर वो मैंने सोचा यार ये इफ आई जस्ट यानी मैं स्ट्रिंग्स ले लेता हूँ, नई स्ट्रिंग्स मंगाता हूँ, नहीं लगाता हूँ। तो जब मैं स्ट्रिंग्स मंगा के जब लगाई उसके अंदर, तो वो जब फ्रेश आवाज आती है ना एक नई स्ट्रिंग्स के साथ, हाँ। तो फिर मैंने अच्छा मैं अभी मेरे पास ना ये एम्प वाली है स्ट्रिंग्स ना। लेने के लिए पैसे जमा तो नहीं करने पड़े?
नहीं अल्लाह का शुक्र है सब हालात बेहतर हो गए। वरना तेरी हर गिटार की कहानी स्ट्रिंग से शुरू होती है, करते पे आते हैं सबसे स्ट्रिंग पहले, लगवा लूं बस किसी गरीब लोग हैं क्या करें यार। तरीके तो तो फिर वो मैंने जल्दी से उसको स्ट्रिंग्स लगाया मैंने। अच्छा ये मेरे पास ना, मेरे पास एम्प है ना, मेरे हाँ पास कुछ है, ठीक है। तो मुझे मुझे मैंने काफ़ी इंजॉय, ऑब्वियसली उस सेशन को मैंने इतना इंजॉय किया, मैंने कुछ 6 घंटे बजाया था बगैर एम्प के, और मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि भाई इतना ज़्यादा। तो मैंने फिर सोचा कि यार, अच्छा मैं ऐसे ही बजा रहा था, आई जस्ट डिड इट टू प्ले इट फॉर माई सेल्फ, जिस मैं नॉर्मली करता था। तो फिर मैंने सर्च किया कि मैं निकला था एम्पलीफायर ढूंढने के लिए, ठीक है। आई सही जस्ट है। सेट आउट टू सर्च फॉर एन एम्पलीफायर। तो मैंने कहा यार इंस्टेड ऑफ मैं एम्पलीफायर जो है बजाऊंगा तो लोगों को तकलीफ होगी, आसपास में पड़ोस में लोग हाँ आवाज़ें जाएंगी। तो मैंने कहा कि यार देयर शुड बी अ वे टू प्ले इट इन माय लैपटॉप, कि मैं अपने ईयरफोन्स लगा दूंगा बस, मैं अपना आप पे ही सुनते रहूँ। तो फिर मैंने सर्च किया कि भाई लैपटॉप को कैसे कनेक्ट करना है। तो मैंने मैं काफ़ी ये जो पार्ट है ना, काफ़ी टेक्निकल रहा है और दिमाग की लस्सी हो गई थी। हाँ, और इसी मुझे बेसिकली तेरी हेल्प चाहिए बेसिकली। ये मैं तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें बता दूंगा। लेकिन बेसिकली वन थिंग लेड टू अनदर, मतलब शुरू ये हुआ था कि मुझे बजाना है, फिर बीच में मुझे वो यार इतनी लंबी ख्वारी कौन करेगा। तो फिर मैंने वही बात है ना कि थोड़ा वो बंदा जिद जिद में नहीं आता कि नहीं यार हाँ मैं करके ही छोड़ूंगा, कि यार मुझे ऐसा क्यों है, मैं बैक ऑफ क्यों कर रहा हूँ, मैं करके ही छोड़ूंगा। इट वॉजन अबाउट द म्यूजिक एनी मोर, बस वो एक किस्म का वो नहीं जिद है, बन गई थी हाँ। दिमाग ऐसा की लगे। लस्सी होती है, क्यों क्यों नहीं हो रहा ये, सिंपल सी चीज है, आई जस्ट वांट टू कनेक्ट माय गिटार टू माय लैपटॉप, क्यों हम्म नहीं हो रहा ये। तो खैर मैंने एक वन थिंग लेट टू अनदर। तो ये एक लाल रंग का डब्बा है जो बेसिकली ऑडियो इंटरफेस कराता है। तो वो चाहिए होता है आपको, कि वो आपकी गिटार के फ्रीक्वेंसी या सिग्नल्स को कन्वर्ट करके प्रॉपर फीड करे लैपटॉप को। अच्छा भाई, अब मज़ेदार बात ये है कि मैंने वो चीज़ मैंने उसकी प्राइस वो थी ठीक ठाक महंगी। वो तुम्हें मैंने बताया था कुछ $250 की। टैक्स लग के ना, वो 290 डॉलर की बन गई थी। हम्म तो मैंने बोला चलो ले लेता हूँ, ठीक है। बजाता तो मैं ऐसे, मुझसे आई लाइक टू प्ले, ऐसा नहीं कि मैं एक का दुक्का कॉर्ड बना के छोड़ देता हूँ, मैं प्रॉपर बजाता हूँ। तो हम्म मैंने वो लिया, लंबी शंबी तारें दी, उसके साथ सॉफ्टवेयर आया, वो मैंने पहले लगाया। तो उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में मुझे कुछ 4 घंटे लगे थे। अच्छा सिर्फ जाके फोरम्स पे जाना, यूट्यूब वीडियोस देखना कि कैसे इसको कनेक्ट करना है, क्या ख्वारियां करनी है, अंदर सेटिंग्स चेंज कर। अच्छा खैर वो सब हो गया। अच्छा वो सब हो गया तो अच्छा, अब मुझे मजे की बात ये है, उसमें गिटार प्रो के नाम से होता है, वो आपको डिफरेंट प्रोसेसर, तुम्हारा हम्म प्रोसेसर काम करता है, वही काम करता है वो बेसिकली। सही सही सही। अच्छा। वो जब मैंने बजाना शुरू किया ना, तो मुझे याद है मैंने बहुत पूरी, मैंने कुछ 8 घंटे नॉन स्टॉप बजाया था गिटार, मैं रुक ही नहीं रहा था ना। अच्छा फिर ये हुआ कि मैंने सोचा यार, जब ये इतने सारे प्रोसेसर, इतने सारे मेरे पास साउंड्स आ गए हैं, तो देयर शुड बी अ वे फॉर मी टू कंपोज म्यूजिक। यानी मैं कोशिश करता हूँ, अब मैं ये नया नया स्टेप करता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कंपोज करूँ। हम्म लूपर, कुछ लोग लूपर्स यूज करते हैं ना, हाँ कॉर्ड्स हाँ बजाते हैं तो लूप करते हैं उसको, फिर उसके पीछे सोलो बजाते हैं। तो मैंने हाँ बोला, तो मैंने फिर ऑनलाइन सर्च किया सॉफ्टवेयर्स जो है हम्म गिटार के लिए। तो उसमें सर्च कर करके उसकी बड़ी लंबी इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर मुझे मिला एक FL स्टूडियो के नाम से, FL स्टूडियो 20 के नाम से। वो मैंने उसका फ्री वर्जन ट्राई किया, वो काफ़ी मशहूर था, काफ़ी मशहूर है स्टूडियो, वो स्टूडियो ऐप है, वो डॉ कहलाता है, उसके हाँ एग्जैक्ट नाम मुझे याद भी नहीं है। खैर वो डॉ कहलाता है, DAW। तो वो मैंने उसको यूज़ किया, मैंने कंपोज, ये जो तुम्हें मैंने सैम्पल सुनाया था गाने का, हाँ सेव हाँ जो भेजा था, उस पर मैंने पहली बार बनाया था ये। तो वो जब बन गया ना, तो मुझे थोड़ी सी फीलिंग कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू समथिंग। तो वो पूरा मैंने खरीदा है वो $250 का वो पड़ा मुझे, वो तो जो मतलब पूरा प्रॉपर सॉफ्टवेयर है, होम स्टूडियो तेरा बन गया होम मीनिंग है। स्टूडियो पूरा। मैं, हाँ, फिर माइक भी मैंने मंगवाया, माइक तो मैंने डाउन द कनेक्ट लाइन किया। तुम्हारी है क्या, यानी कि म्यूजिक आई क्रिएशन डोंट की नो, तरफ? आई ऑनेस्टली डोंट नो। मैं तो बल्कि मेरा सबसे बड़ा मसला इस वक्त चल रहा है, सबसे बड़ा जो मेरा, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है इस पूरे जर्नी में, कि यार कंपोजिंग इज अ पेन इन द एस। और हाँ दूसरी चीज ये, अच्छा गिटारिंग करना, यार यकीन करो मैंने एक चीज सीखी है कि गिटार बजाना आसान है बनिस्बत गाना। हाँ राइट एंड दैट्स ट्रू। लिरिक्स, द फॉर्मिंग द लिरिक्स एंड सिंगिंग, these two things are the hardest things ever। और मैं अभी भी जो गाता हूँ, इतनी कोई, मुझे शर्म आती है बाद में देखने लेकिन यार लेकिन यू नो लेकिन व्हाट आई एम kudos डूइंग। to you तो डाल देता है वैसे। मैं लेकिन अगर यार मैं आई होता स्टिल ना डू इट, मैं जानबूझ के करता हूँ, क्योंकि यार मैं जानबूझ के करता हूँ
क्योंकि यार इट हेल्प्स मी, मैं मतलब आई डोंट वांट टू, वो कहते हैं ना कि कुछ लोग मेरे अंदर थोड़े है कि मैं यार आई डोंट गिव अ शिट, ठीक है ना, आई एम गोइंग टू ट्राई समथिंग और आई एम गोइंग टू पुट इट आउट देयर, ठीक है ना, मैं आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव इसी तरह करूंगा। ये लोगों के मुझे फिर फीडबैक मिलता है कि भाई इस तरह करो, तो इस तरह कोशिश करो, और मैं ट्राई करता हूँ उनको कि यार मैं इसके लिए ऑनलाइन यूट्यूब की वीडियोस देखता हूँ कि किस तरह, हाउ यू शुड बेसिकली, बिकॉज योर वोकल्स आर बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट, तो उसको किस तरह उसको क्या डिफरेंट तरीके हैं और किस तरह टेक्निक्स क्या हैं गाने के, तो वो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ। Speaking of online videos, I think good segue to bring in Osama, और I think हो सकता है कि आगे जाके उसामा अपनी क्लास के अंदर, उसामा ये भी डाल लेना कि तुम्हारे पास एक स्टूडेंट तो रेडी है बैठा हुआ है कि वो वोकल कॉर्ड एक्सरसाइज और ये सब चीज़ें। तो उसामा you've started a channel जिसमें तुम गिटार को फ्रॉम स्क्रैच सिखा रहे हो, लाइक आई सॉ योर एनाटॉमी वाली वीडियो, आई हैवंट सीन द न्यू जो भी तुमने और डाली है, अभी मैं देखूंगा मैं। लेकिन तुम फुल लाइक मुझे था कि तुम शायद एपिसोड 1 शायद स्क्वाड से ही होगा, लेकिन यू एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम एब्सोल्यूट स्क्रैच कि भाई ये नेक है और ये है और ये है। तो डू यू foresee yourself taking your guitar passion into like a more of a educational area, or do you also think यार मैं शायद कंपोज की तरफ जाऊं, not just for like commercially but अपने लिए, जैसे अभी तक एजाज ने बनाया हुआ है, तो तुम्हारा क्या उसमें? ये देखो, जो शुरू की बात थी वो एजाज से मेरी कुछ मैच करती, कि हम लोग, तुमने जो पहला क्वेश्चन पूछा था ये जो है, हम क्यों म्यूजिक को जो है उस तरह से पैशनेटली जो है एज अ करियर नहीं लेके जाते, क्यों नहीं करते, उसमें वही सबका मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जो एक वो है नोशन, वो यही है कि उसका कोई फ्यूचर नहीं है, इन द सेंस वो प्रोफेशन नहीं है, नंबर 1 लोग कहते हैं। हाँ, तो जो है उसका कोई फ्यूचर नहीं है। आपको जो है फिर अपनी पढ़ाई के बाद फौरन आपने इतनी पढ़ाई की होती है, तो आपको होता है मैंने जो पढ़ा है वो ज़ाया हो जाएगा, घर का प्रेशर, फिर ये प्रेशर, तो उसके अंदर आप जो है फिर म्यूजिक को जो है वो साइड लाइन करके फिर जो आपने क्वालिफिकेशन की होती है आप उसको ही परसू कर रहे होते हैं नॉर्मली। तो एजाज जो है वो यूके चला गया पढ़ने के लिए, हम यहाँ पे अकाउंटेंसी में लग गए। तुम्हारे साथ तुम्हें पता है कि ACCA CA उसकी जंग चलती रही, उसके बाद इतनी मेहनत के बाद हमने जब पास किया तो अब हम बैठ के गिटार बजाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये चीज है इसमें, हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये एक नोशन है जिसकी वजह से मेरे ख्याल से मेजोरिटी लोग, जो हमारे स्कूल की हम जब बात कर रहे हैं कि इतने लोग गिटार बजाते थे, उसमें से सोहराब था जो कि उस वक्त प्रोफेशनली कर रहा था, वो अपने गाने खुद कंपोज करता था, अपने गाने खुद बजाता था, गाता था। हाँ, तो इस तरह से जो है काफी जो है मतलब लोग थे, लेकिन किसी ने भी, अभी अगर मैं देखता हूँ तो सबने जो उसको एज अ सेकंड समझो प्रेफरेंस दे दी, और हाँ हॉबी के तौर पे उसको लेके चल रहे हैं। और यही मेरा भी रहा कि फिर जब A लेवल्स के बाद खत्म हुआ, पढ़ाई जॉब ये सारी चीजें करने लगे, तो फिर वो हॉबी के तौर पे रहा। प्लस मेरे खानदान में ऐसा था कि जब भी कोई गैदरिंग होती है तो म्यूजिक बजता है, तो उस वजह से मेरी प्रैक्टिस जो रही वो यूं रही कि जो है जब भी खानदान की कोई शादी हो रही है या जो है ईद है, तो उसमें सब घर पे बैठे हैं, तो जो है कोई तो बजाएगा और सब लोग गाएंगे। तो उसमें जो है जो एजाज का पॉइंट है ना, एजाज मैं समझता हूँ कि मुझे पता है कि मैं जो ना गिटार तो बजा लेता हूँ, गा भी लेता हूँ, लेकिन मैं इतना अच्छा नहीं गाता, तो मैं अपने आप को जो है ना एज अ सिंगर समझता भी नहीं हूँ, और मैं जो हूँ एज अ सिंगर अपने आप को जो है वो पोर्ट्रे भी नहीं करता। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मैंने जो है कोई अपनी वीडियो बना के जो है वो मतलब अपना गिटार को जो है वो करना है, प्रोजेक्ट करना है, तो मुझे उसके साथ अगर मैंने वोकल्स भी अपने करने हैं तो मुझे करने पड़ेंगे। और वो बहुत अच्छी बात है कि तुम कर रहे हो और उसको डाल रहे हो और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि जो अच्छा गिटारिस्ट हो वो अच्छा गा भी सकता हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ, मैं अगर उसकी बात करूँ, फराज अनवर सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। इससे अच्छा गिटारिस्ट मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कोई नहीं, लेकिन उसकी सिंगिंग जो है वो काफी ऑब्जेक्शनेबल है। मैंने एक बंदे का इंटरव्यू भी किया है जो सेम कैटेगरी में फॉल करता है। हाँ, तो उसका मैंने इसलिए नाम नहीं किया। ठीक है, तो लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो है एल्बम्स भी निकाले, उन्होंने अपनी ही आवाज में निकाले, और लोगों को जो भी लगे वो उन्होंने बनाया है, उनका अपना गाना है, वो गाएंगे, वो उनको खुद पसंद है और लोगों को भी पसंद आया। सही, जैसे मैं अगर मिजराब की बात करूं, मिजराब के गाने मैंने भी सुने यार, मैंने भी सुने। ठीक है, तो कितनी सदियां हो गई और इस तरह के कुछ गाने, उजालों में, मतलब ऐसे गाने भी हैं जो उसने अच्छे भी गा लिए, लेकिन उसने भी सीखा होगा, उसने अपनी मिस्टेक से लर्न किया होगा, और फिर वो एक पॉइंट पे आया कि उसने अच्छा गाना भी शुरू कर दिया। ठीक है,
सही है ना, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही ट्रैक है कि आप करो, और ये सही है। अच्छा, मेरी अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी बिल्कुल समझो म्यूजिक मेरे लिए जो है बिल्कुल साइड लाइन पे था जब तक ये हमारी लॉकडाउन सिचुएशन नहीं स्टार्ट हुई, क्योंकि उससे पहले सच्ची बात है कि टाइम ही नहीं था कि हम बैठ के जो है प्रैक्टिस करें या गिटार बजाएं या किसी को सुनाएं, मतलब बिल्कुल टाइम नहीं है। अपनी जो लाइफ के एक वो रूटीन है उसके अंदर ही इतने आप फंसे रहते हैं। तो जब ये अभी लॉकडाउन सिचुएशन आई तो उसके अंदर जो है काम थोड़ा स्लो हुआ, टाइम मिला तो फिर वापस से हमने गिटार उठाया। अब जब गिटार उठाया, खुद बजाने लगे, थोड़ा सा मजा आ रहा है। तो उस वक्त मुझे हुआ यार कि जब अभी मेरे पास टाइम भी है और जो है एक चीज मैंने खुद सीख ली, तो इट इज गुड कि अब मैं जो हूँ ना ये इसको किसी तरह से किसी फोरम पे ऐसे रख दूं जहाँ पे जो है और भी लोग मुझसे सीख सकें। जैसे एजाज को जो है शायद इतना पता नहीं था कि एजाज मेरे लिए इंस्पिरेशन था, मैंने उससे कितना सीखा, उसको सिर्फ देख देख के। एजाज बजा रहा होता था, मैं सिर्फ उसके सामने बैठा होता था, देख रहा होता था क्या कर रहे हैं। और आज तक ऐसा समझ रहा था कि तुम उसको क्रीपीली ताड़ रहे हो। मैंने बोला एक बार उठ के इसको बोल दो कि मैं जरा मामला मेरा कि hey I'm already taken। तो ये चीज है कि इस पे फिर मैंने कहा कि जो चीजें मैंने सीखी हैं और एक पैटर्न सोर्सेस से सीखा। मैंने पहले अपने कजन से सीखा, फिर मैंने जो है स्कूल में लोगों को देखा, मैंने खुद प्रैक्टिस की, मैंने ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल्स देखे, डिफरेंट चीजें देख देख के कुछ गलतियां की। पहला गिटार जो खरीदा मैंने कैसे खरीदा मुझे पता है, मैंने अभी तुम लोगों के साथ स्टोरी शेयर की। तो वो कुछ थी जो मैंने गलतियां की अपनी जर्नी में। हो सकता था कि मैं पहले ही अच्छा एक गिटार ले लेता और जो है वो मेरा एक और बेहतरी, मतलब मैं ज्यादा अच्छा लर्न कर सकता था। तो मैंने कहा कि जो चीजें मैंने जो है मिस की थी उनको मैं एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सिर्फ बिल्कुल ब्रेक करके, मेरी जो वीडियोस होती है ना मैक्सिमम अभी तक जो बनी है वो 4 मिनट की बनी है। ठीक है कि मैं उसको ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करता, ज्यादा उसके डीप में भी नहीं जाता, लेकिन इतने बेसिक आइडिया दे दूं कि अगर किसी के पास कोई भी रिसोर्स नहीं है, वो किसी भी गिटारिस्ट को नहीं जानता, वो घर पे बैठा हुआ है और आजकल खास तौर पे जब लॉकडाउन है, तो बस वो एक गिटार खरीद ले और वो मेरे ट्यूटोरियल्स को देख के एटलीस्ट इतना हो जाए कि जैसे कि तुमने कहा था कि वो बेसिक कॉर्ड्स भी अगर हमें आ गए तो हम बजाने लग जाएंगे। सही फिर उसके बाद मैं अपनी जो ट्यूटोरियल है उसको इंशाल्लाह और भी आगे लेके जाएंगे, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल। लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ मैंने किक ऑफ किया अपना उस प्रोजेक्ट को, कि स्टार्ट किया है। अब लेट्स सी कि वो कहाँ तक जाता है। लेकिन कोशिश ये है कि जो है एक फ्री रिसोर्स हो जो कि लोग उसको यूज करके जो है सीख सकें, और जो मैंने जिस तरह से सीखा खुद से, हम सब ने ऐसे ही सीखा खुद से, तो वो एक सेल्फ लर्निंग का कोर्स बन जाए लोगों के लिए। That's good. तुम्हारे अंदर खैर ये वो भी है कि लाइक यू हैव बीन अ टीचर एज वेल, तो तुम वो एक वाला एक्सपीरियंस भी तुम एक लेकर आ रहे हो उसके अंदर। हाँ, लेकिन ये कि खुद कोई कंपोज करना या फिर एजाज की तरह, जैसे इसने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी कि उसने इतने पहले वो एक डिवाइस खरीद रहा है, फिर प्रोसेसर्स खरीद रहा है, माइक खरीद रहा है। अभी तक मेरी ऐसी कोई, मेरे अंदर भी वो काफ वाला वर्ड अभी तक जागा नहीं है। लेकिन मैंने इसलिए नहीं मैंने इसलिए नहीं दी सारी चीजें कि यार इससे मैं पैसे कमा के कुछ करूंगा बना के नहीं। वो तो हम सब ये कुछ जो भी कर रहे हैं वो इट्स नॉट फॉर लाइक, मैं अपना पॉडकास्ट जो कर रहा हूँ इट्स नॉट लाइक आई डोंट थिंक ऑफ लाइक मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, बट मेरा हमेशा से ये होता था। आई थिंक वन ऑफ द एपिसोड जो इंट्रोड्यूस किया था मैंने इस पॉडकास्ट को, आई थिंक एपिसोड 6 था, आई डोंट रिमेंबर। तो उसमें मैंने ये बताया था कि मुझे लगता था कि मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है, ओपिनियंस भी हैं, और मैं जब देख रहा होता था ना लाइक ऑनलाइन लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस, मैं कहता था यार क्या लाइक देयर सो मच नॉइज आउट देयर, और मुझे अपना ओपिनियन पेश करना विदाउट हैविंग टू फाइट। तो मैं कहा बेस्ट चीज़ ये है कि आप इट्स बेसिकली टॉकिंग टू अ वॉल, राइट। पॉडकास्ट में आप अपने आप से बात कर रहे हो, अपने व्यूज़ को आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, और म्यूज़िक का इस तरह से इसमें लिंक ये है कि क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत म्यूज़िक की नॉलेज है, थोड़ा बहुत मैं सुनता भी हूँ, बजाता भी हूँ, तो आई थॉट क्या है कि अच्छा प्लेटफॉर्म होगा कि आई विल स्टार्ट ऑल्सो रिव्यूइंग स्टफ। जैसे मैंने एक बार बयान की एल्बम रिव्यू करी थी, एक कश्मीर की एल्बम मुझे रिव्यू करनी है, और डिफरेंट चीज़ें और रिव्यू करनी है। आई वाज आल्सो थिंकिंग वन टाइम पे कि मैं पूरी जुनून की डिस्कोग्राफी रिव्यू करूंगा, लाइक फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। वो बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा क्योंकि आज तक किसी ने किया नहीं वो रिव्यू। तो वो मैं रिव्यू में इसलिए गया था क्योंकि रिव्यू जो मैं गानों को सुनता हूँ ना, लोगों के रिव्यूज़, तो वो ज़्यादातर अपने परसेप्शन, क्योंकि मैं आज तक इस पे बड़ी डिबेट है, कोई बात करेंगे इस पे, कि लोग जब किसी का गाना यार ये गाना ना वैसा नहीं है जो उन्होंने वाला फला ज़माने में गाया था, या वो वाला हिट नहीं है। तो मैं हमेशा आई वाज पिस्ड ऑफ एट, क्योंकि जो लोग कंपेयर करते हैं ना आर्ट फॉर्म को एक दूसरे में, कहते हैं एक तो चीज़ वैसी सब्जेक्टिव है। अब हर वक्त जो है ना आदत नहीं बन सकता, हर वक्त जो है ना
जुनून क्या कहते हैं सयोनी नहीं बजा, लाइक दे कांट मेक द सेम सॉन्ग ओवर एंड ओवर अगेन, दे गोइंग टू मेक न्यू सॉन्ग्स. आपको अपना टेस्ट को एडजस्ट करना है. अगर आपका टेस्ट एडजस्ट नहीं होता देन यू जस्ट मूव अवे फ्रॉम इट. इट डजंट मीन दैट सॉन्ग इज बैड, दैट डजंट मीन दैट म्यूजिक इज रॉन्ग, या वो काम वो बेकार उन्होंने कुछ बना लिया, पहले हिट से उन्होंने इस्तेफादा नहीं किया था. तो मेरा हमेशा से ये व्यू रहा है, तभी मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि व्हेनेवर आई रिव्यू म्यूजिक तो आई रिव्यू इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, क्या अभी मैं क्या सुन रहा हूँ, अभी मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है तो देन इट्स गुड. कभी ये नहीं बोलूंगा कि यार पहली एल्बम में जो वाला गाना था ना यार उससे वाले क्लास नहीं है. ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम, इट्स डिफरेंट टाइम, वो डिफरेंट टाइम पे उन्होंने बनाया था, उनकी डिफरेंट माइंडसेट था. अब एजाज म्यूजिक बजा रहा है, अभी जो गाना जो उसने बजाया है, उसने जो उसने मुझे भेजा था अभी, बाय द वे एजाज, आई एम if you don't mind, I'm going to play that at the end of the podcast just to close it out. I think it's going to be a nice. So 5 years down the line, when he listens to that again, he will see कि he will probably point out his own mistakes and say कि नहीं यार ये वाला नहीं है, इसको इस तरह से बजाना चाहिए था, मुझे ये साउंड अब इस तरह से जानी चाहिए थी. तो आप हमेशा एज अ म्यूजिशियन भी, एज अ लिसनर भी आप इवॉल्व कर रहे होते हो. तो व्हाई डोंट यू थिंक कि म्यूजिशियंस भी इवॉल्व कर रहे होंगे, कि वो हर वक्त एक जैसा गाने नहीं बजा सकते, उनको डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी होती हैं, उनका डिफरेंट माइंड सेट होता है. तो हम लोग अपने अपने लाइक लॉकडाउन म्यूजिशियन स्लैश आर्टिस्ट जो बने हुए हैं, वो उसमें अपने अपने पैशन प्रोजेक्ट्स परस्यू कर रहे हैं. आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक टाइम टू डू दैट, एंड आई अप्रिशिएट यू गाइस कमिंग ऑन. एक बड़ी एक ज़बरदस्त, आई नो उसामा को सुबह ईद की नमाज ही पढ़ने जानी है, पढ़ाने जानी है. तो आई रियली अप्रिशिएट गाइस. एनी parting words, anything you guys want to mention at the end? No, just thank you for having us. Okay, यार तुमने टाइम निकाला. उसामा, thank you for staying up. और I'm just happy. मुझे बस बड़ी खुशी हुई कि काफी अर्से बाद में हम जो है लास्ट जो हमारी मुलाकात हुई थी वो ज़ेब की शादी पे हुई थी मेरे ख्याल से. वो जो हमारे सबके ऊपर घूम रहा था. ड्रोन घूम रहा था वहां सर. तो वो उसके बाद हमारी मुलाकात नहीं हुई. तो it's just nice to see you guys again. Really happy. Yeah. All right. We'll close it out here. Absolutely. We'll do this one more time. I think एक और डिस्कशन हमें आगे जाके करनी है, वो हमारी A levels की जर्नी है. I think वो एक बड़ा एक फन एपिसोड हो सकता है. I'm gonna bring in Hami and Firas and everybody else. वो बड़ा एक जबरदस्त डिस्कशन हो गया. I think it's gonna be fun. उसमें हम अपनी मेमोरेबल जो टाइम्स थे, जैसे रैंडम जो मैंने अपनी बताई थी मेमोरी कि वो गिटार वो उसके अंदर स्कूल के अंदर गिटार बजा रहे हैं, गिटार बजा. हैमी ने वैसे गिटार नहीं बजाया ना आज तक. जाने अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, सुने तो सही मेरी बात. हैमी को भी मैंने सिखाया है. अच्छा. तो सही है. फिर एक जो है ना एजाज के स्टूडेंट्स का रियूनियन कर लेते हैं, कि सबको एजाज ने सिखाया. हैमी को मैंने सिखाया था. उनको बड़ा, अब सुनिएगा, उसको जाने से पहले उसको सबसे ज्यादा जो है कौन सा गाना सीखना था, ठीक है? कौन सा? को सीखना था निर्वाणा का रेप मी. तो मैंने उसको सिखाया था. तो सिंगिंग खुद करता था. तो जरूर उसको आप बोलिए कि आपको सुनाए. वो बड़े बाल और वो गाने की चॉइस, आई थिंक इट ऑल मेक्स सेंस नाउ. यस. चलो guys, we're gonna end it up here. Really appreciate it. Thanks a lot. Okay. All right, so that was Azaz and Osama, two of my best friends from A levels up until now, and every time I have a discussion with them and chat with them, just takes me down memory lane. And so yeah, just to close the loop here, I'm gonna add this to the description of the episode as well, but I wanted to quickly thank Osama and Azaz first of all for appearing on my podcast and taking time, especially Osama. It was pretty late for him, but he still was pretty sport to have a long ass discussion with us. And I wanted to quickly plug in their work. So Osama, as I mentioned and we discussed on the podcast as well, has a YouTube channel by the name Osama Qureshi Guitar Tutorials. I'm gonna put the link on the episode description, so you guys go ahead and check him out. He's just starting out with this channel and basic guitar intro
techniques and basically learning how to play a guitar, and he's one of the best out there to teach. So his work is going to definitely benefit you if you're an aspiring guitarist. So do check him out. Number 2, Azaz, as I mentioned, and I'm gonna play a little clip of his original work at the end of the podcast. He has his own Instagram page where he posts, this. Actually, it's his personal Instagram, but he does share once in a while his original work, his covers, and like we mentioned, both me and Osama are pretty indebted to him in terms of learning how to play guitar. So do check his work out as well, and I'm gonna post a link to his Instagram page. But without any further ado, here's The Third Surface by Azaz Khan.